इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं और भी हैं, आप गूगल के ऊपर सर्च करो तो अच्छी रेजोल्यूशन वाले, मतलब हाई रेजोल्यूशन इमेजेस रिसोर्सेज क्या क्या हो सकती हैं, आप गूगल से डाउनलोड कर लो। google.com से आप इमेजेस को डाउनलोड कर लो लाइक दिस। ये देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझ लो इसको। गूगल से आपने डाउनलोड कैसे करना है। गूगल से अगर आपको डाउनलोड करना है तो google.com पे चले जाओ लाइक दिस। ये मैं चला गया, ये google.com की वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ से आप google.com से इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करते हैं, google.com पे ये इमेजेस साइट पे आपको मेन्यू में नजर आ रहे हैं, जीमेल है और ये इमेजेस हैं। ये इमेजेस पे क्लिक कर दो, ये आपको इमेजेस यहाँ पे जो सर्च रिक्वायर्ड है इमेजेस की, वो यहाँ पे गूगल इमेजेस पे ये मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पे गूगल सर्च कर सकते हो, आप यहाँ पे सर्चिंग कर सकते हो लाइक यू वांट टू सर्च ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन ए टाउन। तो इसका मतलब है इमेजेस पे आपने क्लिक करके जो भी आपको रिक्वायर्ड है, अच्छे अच्छे इमेजेस जो आप यूज कर सकते हो। ये देखो कितने खूबसूरत आर्किटेक्ट्स इमेजेस के मौजूद हैं, ये आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इनको आप अपने यूज किए जा सकते हैं कहीं पे अगर आप इस्तेमाल करना चाहो। ये देखो ऊपर लिस्ट भी नजर आ रही है, डिजाइन हैं, हाउसेस देखने हैं, ये हाउसेस आ गए। माइनक्राफ्ट देखने हैं, लग्जरी हाउसेस देखने हैं, स्मॉल देखने हैं, गार्डन्स देखने हैं, इंटीरियर देखना है, फ्रंट देखना है, वॉल पेपर्स देखने हैं। इनमें से जो आपको रिक्वायर्ड हो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और, ये जो इमेजेस होते हैं जो आपको लिस्ट में नजर आ रहे हैं, इसमें इस साइड पे टूल्स भी हैं। यहाँ पे अगर आप चाहो तो इन टूल्स के साथ साइज वाइज भी आप इसको रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, कलर वाइज भी लगा सकते हो। बाद में आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस चाहिए होते हैं, ये लो, ये ब्लैक एंड व्हाइट आ गए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इमेजेस की कौन से जो वेरिएशन चाहिए, ये यहाँ से टूल्स में आते हैं। साइज वाइज भी आप कर सकते हो कि आपको छोटे साइज वाले इमेजेस चाहिए, मीडियम चाहिए, आइकन चाहिए छोटे छोटे, ये लो, इनको आप यूज कर सकते हो। तो टूल्स में आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ से आप जिफ फाइल चाहिए एनिमेशंस के लिए, ये लो, ये एनिमेटेड है। अगर आप इनको यूज करना चाहो, अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करना चाहो, ये जिफ फाइल्स होती हैं। बाद वक्त आपको जरूरत पड़ जाती है जिफ फाइल्स, इसको क्लिक करो, ये है जिफ फाइल। जिफ फाइल क्या होती है, एनिमेशन होती है। ये एनिमेशन अगर आप बनाना चाहो फोटोशॉप में आप खुद भी बना सकते हो। जब फाइनल स्टेजेस में कोर्स आपका पहुंच जाएगा तो ये बनाना भी सिखाऊंगा, ये एनिमेशन कैसे बनती है। कोई भी एनिमेशन जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एनिमेशन है। वालेकुम सलाम। ये एनिमेशन और भी हैं, ये देखो, ये एनिमेशन है। और ये ब्लैक एंड व्हाइट चूंकि आपने किया है तो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है। अगर आप टूल्स में कलर में चले जाओगे तो कलर में एनी कलर में आप क्लिक कर दो। अब ये चीज आपको, ये करने के बाद अगर आपने इसमें जिफ को आपने क्लिक किया तो ये जिफ फाइल्स आपकी हैं। चेक करवाऊं, ये देखो, ये सारी जिफ फाइल्स हैं। क्लिक करते हैं, ये देख रहे हो। ये अगर आप बनाना में इंटरेस्टेड हो ना, आप कहते हो सर ये हम खुद भी बना सकते हैं क्या। ये आपको एक होम नजर आ रहा है, ऊपर आपने लिखा हुआ हाई स्कूल, और हाई स्कूल ऐसे बिग बिग ऐसे ऐसे करके आ रहा है। ये एनिमेशन है। और भी आप इसमें देख सकते हो अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो, ये लो, एक और देखो। एनिमेशन का मतलब होता है आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो चेंज होते हुए नजर आएंगे, कुछ ना कुछ उसमें आपको चेंजेस होते हुए नजर आएंगे। स्टिल इमेज, कुछ स्टिल होते हैं रुके हुए, कुछ होते हैं एनिमेटेड। ये जैसे ये एनिमेटेड है।
ऐसे घुमा रहा है। ये जिप फाइल्स होती हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करने में इंटरेस्टेड हो, आप इस पर राइट क्लिक करके यहां से सेव इमेज कर सकते हो अपने पास। ले आऊं, ये देखो, ये आपका फोल्डर फोल्डर आप बना लो एक। जैसे मैंने डी ड्राइव पे एक फोल्डर बनाया हुआ है, और फोल्डर का नाम रखा हुआ है मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स का एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें इमेजेस मैंने रखे हुए हैं। ये देखो। और अगर आप कहते हो कि सर मुझे ये जिप फाइल यहाँ पे रखनी है, तो मैं कहूँगा यार एक काम करो, एक फोल्डर बना लो और उसका नाम रख दो एनिमेटेड इमेजेस, एनिमेटेड जिप फाइल्स। ये लो, यहाँ पे ये रख दो, सेव कर दो। नाम काफ़ी लॉन्ग है, तो मैं इसका नाम शॉर्ट कर देता हूँ, होम जिफ, होम डॉट जिफ। ये सेव कर देता हूँ। फ्यूचर में अगर आपने इस तरह का खुद भी बनाना हो, फोटोशॉप इज द राइट ऑप्शन। वैसे एडोबी एनिमेट भी है, फुल सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन अगर आप कहते हो कि मुझे फोटोशॉप में ये एनिमेशन बनानी है, इस तरह का कंटेंट मैं बनाना चाह रहा हूँ या इस तरह का कंटेंट बनाना चाह रहा हूँ, ये अवेलेबल है। बना बनाया गूगल के ऊपर मिल जाएगा। अगर आप इसी के साथ जाना चाहो वो भी जा सकते हो। ये देखो, ये भी एनिमेट हो रहा है, वो चेक करो, ये एनिमेट हो रहा है। तो एनिमेटेड कंटेंट अगर आपने बनाना हो, एडोबी एनिमेट सीखो, या फोटोशॉप का फाइनल लेक्चर्स का वेट करो, उसमें मैं आपको एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा। ये एनिमेशन इस तरह की आप बना सकते हो इजीली। अच्छा, अगर एनिमेटेड कंटेंट चाहिए वो भी ले लो, और अगर आपको इमेजेस चाहिए तो यहाँ पे टूल्स में जाके यहाँ पे कलर इमेजेस चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। दूसरी बात, आपने जिप फाइल चाहिए या कोई क्लिप आर्ट चाहिए। क्लिप आर्ट लेते हैं, देख लो क्या आता है, ये देखो, ये है क्लिप आर्ट। अब क्लिप आर्ट में आपने चूंकि इससे हाउस कहा हुआ है, हाउस क्लिप आर्ट दिखा रहा है। अगर हाउस ऑफ करके आप कहते हो मुझे मॉडर्न आर्किटेक्ट चाहिए, क्योंकि आपने ऊपर कहा हुआ है ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, सर्च में क्या, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, उसमें डिजाइन चाहिए, हाउसेस चाहिए, बिल्डिंग में मॉडर्न हाउसेस चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, नाइट इमेजेस चाहिए, वॉलपेपर चाहिए, ओल्ड चाहिए, सिंपल चाहिए, न्यूयॉर्क के इमेजेस चाहिए बिल्डिंग्स के। आप क्या आ जाएंगे, क्लिक करो, ये लो, ये न्यूयॉर्क के इमेजेस आ गए, ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन लाहौर, ये इमेजेस आपको मिल जाते हैं। ये लो, ये लाहौर के अंदर के इमेजेस आपके पास आ गए। इसका मतलब इमेजेस को जब आ जाएं तो राइट क्लिक करके इसको सेव कर लिया करो, इमेज सेव हो जाएगा आपके पास फोल्डर में। जैसे मैं करता हूं, सेव एज, कहाँ करना है मुझे, इसको स्टोर करना है इमेजेस के फोल्डर में। ये बिल्डिंग्स का एक फोल्डर मैंने बना रखा है, ये वाला, ये देखो, ये बिल्डिंग का फोल्डर बना रखा है, इसमें मैं स्टोर कर लेता हूँ। नाम क्या रखना है इसका, इसका नाम रख देते हैं मॉस्क या बादशाही मॉस्क। ये लो, ये लो, इस तरह आपने सेव करके अच्छी कलेक्शन बनानी है। एक मैंने लोकेशन बताई कि google.com से डाउनलोड कर सकते, एक तो ये हो गया। मैं ज्यादातर अपने इमेजेस जो है ना, जो आप दिख रहे हो यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हैं, तो इसको मैंने ज्यादातर इमेज unsplash.com से किए। ये unsplash.com से वेरी फेमस वेबसाइट है। यहां से भी आप फ्री इमेजेस को डाउनलोड कर लेना, पेड वाले को छोड़ देना। आपको टेक्सचर चाहिए, देखो स्टूडेंट्स, आपको टेक्सचर चाहिए जो आपने अपने कार्ड के ग्राउंड के ऊपर लगाने हैं। ये देखो, टेक्सचर्स हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ, ले सकते हो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये टेक्सचर्स बने बनाए हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, मैं आपको इसका इस्तेमाल बताता हूँ। अभी मैं फोटोशॉप में इस टेक्सचर को इस्तेमाल करूंगा, डिजाइन को इस्तेमाल करूंगा, कंटेंट बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। आपने एक ब्यूटीफुल ओकेजन आ रहा है ईद का, तो आप बैकग्राउंड में एक पोस्टर में इसको कलरफुल इमेज के तौर पे दिखाना चाह रहे हो, डाउनलोड करते हैं, ये देखो, ये डाउनलोड हो गया। इस तरह आप unsplash.com से डाउनलोड कर सकते हो। एक और वेबसाइट में आपको दिखाऊंगा, कुछ इमेजेस मैंने इस वेबसाइट से भी डाउनलोड किए हैं। वेबसाइट का नाम है पीएनजी ट्री, पीएनजी ट्री। ये देखो, आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपने इमेजेस को कहां से लेके आना है।
और मैं आपको असल में बताना क्या चाह रहा हूं कि ये इमेजेस की जो मैंने कलेक्शन अपने पास बनाई है, ये मैंने इन वेबसाइट से बनाई है। ये इमेजेस देख रहे हो? ये जितने इमेजेस आपके यहाँ पे नजर आ रहे हैं, 1000 के करीब होंगे। किसी में 15 हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 40 हैं, किसी में 100 भी हैं। ये इमेजेस हैं सारे। और इसमें अगर आप पीएनजीज की बात करो, मैंने एक अलग से फोल्डर बनाया हुआ है, ट्रांसपेरेंट पीएनजीज। इस तरह के इमेजेस पड़े हैं जिसको मैं वक्तन फवक्तन प्रैक्टिस के दौरान इस्तेमाल करता हूं। ये पीएनजी इमेजेस हैं। जब मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर लेता हूं। पीएनजी इमेजेस ट्रांसपेरेंसी इसकी होती है, सराउंडिंग सिर्फ ये ऑब्जेक्ट ही नजर आएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। सराउंडिंग इज टोटली ब्लैंक होगा, बैकग्राउंड दिखेगी। मैं अभी आपको इनमें से इस्तेमाल करके भी दिखाता हूँ। थोड़ी देर में मैं एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा आपका। एक कैनवस के ऊपर डिजाइन बनाएंगे आज, थोड़ा सा पोस्टर वगैरह को बनाते हैं, कोई कार्टून काइंड ऑफ पोस्टर बनाते हैं जिसको मैं अपने स्कूल में लगाना चाह रहा हूँ। कोई इवेंट आ रहा है चिल्ड्रन का, स्कूल का, तो मैं एक पोस्टर खूबसूरत सा बना के उसको डिजाइन करके वो मैं नोटिस बोर्ड में लगाना चाह रहा हूँ। अब ये जो पीएनजीज हैं इस तरह की जितनी हैं, यहाँ कोई आर्टिकल्स मैंने लगाने हैं। जैसे ये बूट्स हैं, मेरे पास एक कंटेनर मैंने ले लिया। इन बूट्स को मैं अपने पोस्टर के ऊपर लगा के और बैनर के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ, पोस्ट के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ, फेसबुक पे चलाना चाह रहा हूँ, इसकी जिप फाइल बना के चलाना चाह रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग बहुत खूबसूरती से। ये एक डिजाइन आपको शाइनिंग स्काई पीएनजी नजर आ रही है। ये पीएनजीज हैं। ये शॉपिंग के लिए एक कपल का विद फ्यू बैग्स के साथ आप नजर आ रहा है। ये बैलून्स, एक खूबसूरत सा एक इमेज, ये सारे ये आपके गिफ्ट्स का बॉक्सेस बने हुए हैं। ये सारे इमेजेस मैंने इन्हीं वेबसाइट से डाउनलोड किए। उनमें से एक ये है बड़ी फेमस पीएनजी ट्री, या ले लो pngegg.com। ये स्क्रीन के ऊपर शो हो गए हैं। जब आपका ये वीडियो अपलोड होगा तो आप भी प्रैक्टिस में यहाँ से, मैं ये नहीं कहता आपने यहीं से लेने हैं, लेकिन अच्छे इमेजेस की कलेक्शन इधर पड़ी हुई है, फ्री है, इस्तेमाल कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। जैसे मैंने एक वेबसाइट ओपन की पीएनजी ट्री, ये आ गई है। ये पीएनजी ट्री आ गई, ये देख रहे हो pngtree.com, ऊपर भी आपको वेबसाइट नजर आ रही है। यहां से भी आपको पीएनजी इमेजेस ला सकते हो। ये देखो, ये आपको बताया है कि फोटोज चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, टेम्पलेट चाहिए, टेक्स्ट इफेक्ट चाहिए, क्या चाहिए? मुझे इमेजेस चाहिए, पीएनजी इमेजेस चाहिए। क्या इमेज चाहिए बताओ आप? यहाँ पे किस इमेज में इंटरेस्टेड हो? दिवाली के इमेज चाहिए? ये देखो, ये इंडियन इन्फ्लुएंस्ड वेबसाइट लग रही है। इंडिया से रेलेवेंट काफी सारा कंटेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इंडियन ही इसका लग रहा है मुझे, और होगा इसका ऑथर। तो पीएनजी, ये देखो, ऊपर जाओ, पीएनजी क्या चाहिए? क्या ट्रीज चाहिए? क्या स्टार चाहिए? वेडिंग से रेलेवेंट कोई आपने कोई पोस्टर बनाना है, किसी को विशेस करनी है, कोई आपने इनविटेशन, वेडिंग इनविटेशन कार्ड बनाना है, ठीक है, ये आप क्लिक करो, आपके पास काफी सारे इमेजेस आ जाएंगे। क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। स्काई चाहिए आपको, ईस्टर आ गया, सन चाहिए, लीफ चाहिए, ट्री चाहिए, रिबन चाहिए, फ्लावर चाहिए, क्लाउड चाहिए, वाटर कलर चाहिए, कार्ड्स चाहिए, लोगोस चाहिए, हार्ट्स चाहिए, फ्लैग्स चाहिए, हेलोवन, एनिमल्स, एरोज, जिस तरह का आपको पीएनजी चाहिए क्लिक कर दो, आ जाएंगे। जैसे एनिमल्स की पीएनजी, ये देखो, इनको आपने डाउनलोड करना है ऐसे। ये देख रहे हो लिखा हुआ है पीएनजी। इधर आ जाओ जरा नीचे, ये देखो, एनिमल्स। एनिमल्स हो सकता है आपको लायन, जिराफ, ये आपको एलिफेंट वगैरह चाहिए, फ्री है। ये देखो कॉर्नर पे लिखा भी है फ्री है, पीएनजी डाउनलोड करनी है, ये लो। आपको बाज़ आपकी ऑथेंटिकेशन होती है, वेरिफिकेशन होती है, आपका अकाउंट को वेरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पे एक अदद आपका फेसबुक पे, ट्विटर पे या गूगल पे अकाउंट होना चाहिए। ये पहले नहीं हुआ करता था, ये रिसेंट टाइम में इन्होंने वेबसाइट के ऊपर इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि पर्सन को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं हम लोग कि कौन है, क्या जीमेल है। इससे आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है। तो एक अदद जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपने वेबसाइट पे विजिट करना है, कोई चीज़ें डाउनलोड करनी है, आपको चाहिए मटेरियल चाहिए, तो एक अदद जीमेल अकाउंट अपना बना छोड़ना। क्योंकि ये स्क्रीन पे अचानक आ जाएगा और आपको कहेगा कंटिन्यू करना, तो अपना जीमेल अकाउंट दो। तो मेरा चूंकि इस पे ऑलरेडी साइन इन हुआ हुआ है, जीमेल अकाउंट चल रहा है इस डिवाइस के ऊपर, ईमेल्स के लिए मैं अपना जीमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो मुझे कंटिन्यू करता हूँ विद गूगल। मेरे 2-3 अकाउंट यहाँ पे चल रहे हैं, तो
जो मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी है, ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ। पासवर्ड मैंने ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। ये मुझे वेबसाइट के लिंक पे जाने से पहले मेरी वेरिफिकेशन कर रहा है, इसे बोलते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन। मेरे मोबाइल डिवाइस पे मैसेज आया होगा, इससे आपकी ऑथेंटिकेशन होती है। यस, आई एम, इट्स मी, मैसेज आया है। ये जब आप क्लिक करोगे वो आपको टू वे ऑथेंटिकेशन करेगा, यहाँ पे जीमेल के थ्रू, और दूसरा ऑथेंटिकेशन मेथड आपका मोबाइल नंबर 98, यहाँ पे 98 9 और 3 नंबर भी लिखे हैं, जो 98 सामने है, मैं 98 पे ऐसे, और ये देखो कनेक्ट हो गया। इसका मतलब मोबाइल कैरी करना जरूरी है, वरना आपको इस वेबसाइट पे आने की परमिशन ही नहीं मिलेगी। मुझे शायद मैं थोड़ा लेट कर दी, दोबारा करता हूँ। अट्रैक्शन देता है, कभी कुछ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है, बंद करो इसको, मुझे नहीं चाहिए। है, डाउनलोड पीएनजी। वो कहता है क्या चाहिए इनमें से। ये आपको इमेजेस सारे नजर आ रहे हैं साइड पे, ठीक है। आप इसको डाउनलोड पे करो कि मुझे डाउनलोड कर दो इनको, ये लो, देखते हैं। फास्ट चाहिए, फास्ट प्लान आपका जो है वो कह रहा है टाइम कम से कम में हो जाएगा, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा। ये देख रहे हो क्राउन सा बना हुआ है, ये प्लान आपका पेड होता है। मैं कहता हूँ यार कोई जल्दी नहीं है, दो दो डाउनलोड की परमिशन दे रहा। अच्छा, इसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, पहले फ्री होते थे ये, अब उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि यार एक दिन में सिर्फ दो ही करूंगा डाउनलोड, कर दे। और ये देखो इसकी डाउनलोड की स्पीड कह रहा है 0.5 MB। बड़े उन्होंने अजीब सी से खराफात डाल दी, हालांकि ये आज से, मैं पिछली क्लास में जब मैंने ये करवाया था ये चीजें नहीं थी। ना ऑथेंटिकेशन होती थी, ना ईमेल रिक्वायर्ड होती थी, ना आपकी वेरिफिकेशन होती थी। अब वो देखो उसने स्ट्रिक्ट कर दिया है, कंट्रोल कर दिया है इसको, वेबसाइट को। चलो, नहीं इस्तेमाल करना छोड़ दो, मैं कर लेता हूँ डाउनलोड, देखता मैं इसको अंजाम तक तो पहुंचाऊं ना, कि होता भी है कि नहीं। 30 सेकेंड, वो देखो डाउनलोड हो गया है। ये साइट पे देख रहे हो, ये डाउनलोड हो गया है। चेक करते हैं। ये देखो डाउनलोड के फोल्डर में ये इमेजेस आ गए, ये इमेजेस पे आ गया, और एक गूगल गूगल से मैंने ये टेक्सचर उठाया था। इन दोनों को जो मैंने डाउनलोड किए हैं, मैं जरा लेके चलता हूं जनाब फोटोशॉप में आप लोगों को। एक और वेबसाइट देख लो, ये थोड़ा सा काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, पीएनजी ट्री। मैं एक और आपको बताता हूँ, pngegg.com। एक और वेबसाइट देखो, pngegg.com। क्या सर्च करना है आपने, साइंस से रेलेवेंट आपकी एक कंटेंट चाहिए, साइंस, ये लो। ओके, दिखाओ भाई क्या है मटेरियल इसके पास, हो सकता है मेरे काम की कोई चीज निकल आए। ये लो, हो सकता है कोई ये साइंस की बुक के ऊपर। वगैरह जी, आपको अनलॉक करने के लिए वीडियो प्ले करना पड़ेगा। मजे यही बात है, ये भी पहले नहीं होती थी चीजें। अब इसके बैकएंड पे पता क्या है, एक ऐड चलेगा, इसके बैकएंड के ऊपर एक ऐड चलेगा। तो वो कह रहा है जरा इसको चला लो एक दफा, हमें भी कुछ फायदा पहुंचा दो। इमेज मैं आपको दे दूंगा, नो वरीज, लेकिन ये मुझे भी थोड़ा सा फायदा दे दो। ये कोई ऐड कोई लगी होगी, चलो चलाते हैं। 4 सेकंड की है, बर्दाश्त कर लो। ये लो, ये ले आऊं। मिसाल के तौर पे हम क्लास 2 के बच्चों के लिए एक साइंस बुक के ऊपर इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ये लो, क्लिक किया, ये देखो कितना खूबसूरत सा पीएनजी है, फुल फ्लैज। अभी मैं इसको लेके आता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये एक इमेज आ गया, कार्टून सा बना हुआ। और यहाँ पे आपने डाउनलोड फॉर फ्री पे क्लिक करना है। ये लो, एक पजल गेम शायद खेलनी पड़े आपको, वो खेल लेना, कोई बात नहीं। पजल गेम कि आपकी वेरिफिकेशन हो रही, ह्यूमन हो, कोई रोबोट तो नहीं लगा हुआ। ह्यूमन हो ना हम लोग ह्यूमन है, वेरिफिकेशन मांग रहे हैं आपकी। ओके, करो भाई। ये पजल, क्या करना है पजल के ऊपर, यू नीड टू क्लिक इन ऑर्डर। पहले ए है, फिर यू है, फिर के है, फिर 6 है। ए है,
U है, K है, 6 है। चले इसी बहाने आपको प्रैक्टिस मिल गई कि कभी आपको कोई ऐसी वेबसाइट पे जाके ऐसा कभी आपको इत्तेफाक हो, इस तरह से लेके चलते हैं। घबराते नहीं हैं, क्या वो कर लेगा आपका। लेकिन आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं तो कुछ आपको देना पड़ता है, वेरिफिकेशन आपकी करवानी पड़ती है। क्योंकि आजकल के दौर में रोबोट्स लगे हुए हैं, यही काम कर रहे हैं। उनको ट्रेन कर दिया जाए रोबोट्स को, वो वही काम कर रहे होते हैं बार बार, काफ़ी हैवी इमेजेस को डाउनलोड कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो ये आपकी वेरिफिकेशन हो रही है कि आप ह्यूमन ही हो ना, कि रोबोट तो नहीं। मुझे ये स्कूल ओपनिंग ऑफ द स्कूल पोस्ट के लिए ये मुझे अच्छा लगा, क्लिक किया, डाउनलोड करते हैं इसको। फर्स्ट टाइम आपको वो गेम खेलनी पड़ती है पजल वाली, फिर वो इंशाल्लाह नहीं मांगेगा। एक इमेज डाउनलोड हो गया, वो देखो आ गया ऊपर। अभी आपको दिखाता हूं। और चाहिए, कोई और इमेज चाहिए? मिसाल के तौर पे ये भी अच्छा लगा मुझे इमेज, ये भी मैं डाउनलोड कर लेता हूं। कोई मैंने एक बॉक्स के ऊपर मैंने प्रिंट करवाना है, पेंसिल बॉक्स के ऊपर इसको प्रिंट करवाना है, साथ में मैंने कंपनी का नाम देना है। तो ये इमेजेस आपके बहुत जगह काम आ सकते हैं। मैं डाउनलोड करता हूँ, ये डाउनलोड हो गया। और आपको अगर कुछ चाहिए इमेजेस अपना, तो आपको अगर इमेजेस की पहचान नहीं है, यहां से कीवर्ड्स भी दे सकते हो। चाइल्ड इमेजेस चाहिए, स्कूल से रेलेवेंट आपकी कोई है, एजुकेशन से रेलेवेंट आपको चाहिए, ड्राइंग से रेलेवेंट चाहिए, आपको स्टिकर पीएनजी चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से कोई, आपको हैप्पीनेस के हवाले से कोई अच्छे इमेजेस चाहिए, आपको फन के हवाले से कोई अच्छे इमेजेस चाहिए, आपको प्री स्कूल। मैं माइंड में मेरे ये था कि आज हम स्कूल का कोई पोस्टर बनाते हैं, एडमिशन ओपन, स्कूल का नाम, एडमिशन ऑफर, और बाकी मैं अट्रैक्शन जो भी देनी है, बैनर लगाना है बाहर, या मैंने पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट लगानी है फेसबुक के ऊपर। तो बनाना तो आप ही लोगों ने है ना। तो आपको इमेजेस कहाँ से मिलेंगे? आपको अपने प्रोजेक्ट से रेलेवेंट इमेजेस यहाँ से मिलेंगे। इनको खूबसूरती से इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करके अपने रेडी करके अपने क्लाइंट को डिलीवर कर देना। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये प्री स्कूल है। मैं आकर देखता हूँ प्री स्कूल में क्या आ रहा है। बड़ा खूबसूरत। ये कोई बुक है, एबीसी की बुक है, उसके ऊपर ये आप इमेज लगाना चाह रहे हो, कोई पेज बनाना चाह रहे हो, कवर पेज बनाना चाह रहे हो, ये इमेज ले लो। स्कूल के लिए कोई ओपनिंग होने जा रही है, कोई इस तरह का इमेज आपको, कोई सेलिब्रेशन आ रही है जिसमें आप यहाँ पे उसको शो करना चाह रहे हो, ठीक है। कोई एग्जामिनेशन आप पे चल रहा है और अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट हो रहा है, तो वहां पे, या एबीसी की बुक आपने उसका कवर पेज बनाना है, अच्छा इमेज है, डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये आपको बनी बनाई चीजें बहुत मिल जाएंगी। डाउनलोड, बस डाउनलोड करके इसकी कलेक्शन अपने पास कर लो, बवक्त जरूरत आपको पता हो कहां से मिलेंगे, और आपको पता है इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये दो अगर चीजें आपको आ गई, ये देखो, मैं मजे की बात आपको कर रहा हूं, ये क्रैक्स दिख रहे हैं आपको, ये क्रैक्स हैं। ये आपको बाज़ औक़ात ऐसा टेक्सचर बनाना पड़ता है जिसमें क्रैक्स दिखाने होते हैं, ये क्रैक्स हैं। बाज़ औक़ात आपको ऐसा कंटेंट बनाना पड़ता है जिसमें आपको इस तरह का बॉर्डर दिखाना है, ये देखो ये बॉर्डर है। और भी हैं, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये बॉर्डर देखो कितने खूबसूरत स्टाइलिश। आपने एक पोस्टर बनाना है जिसपे ये बॉर्डर लगाने हैं, ये वाले बने बनाए बॉर्डर्स। आपको कतई मेहनत करने की जरूरत नहीं, डाउनलोड करो, इस्तेमाल करो फोटोशॉप। मिसाल के तौर पे मैं एक पोस्टर बनाना चाह रहा हूं, ये मुझे अच्छा एक लगा, बजाय कि मैं बनाऊं, मजे की बात है, ये बना सकते हैं। ये कोई बनाना मुश्किल नहीं है। ये ट्राइंगल्स लेके, पॉलीगॉन्स लेके मैं बना सकता हूं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो क्या आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, या इसके ऊपर इसकी कोई इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो? ये आपकी अब चॉइस है। खुद बनाना है, मेहनत करो, बन जाएगा, टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक चीज बनी हुई है तो वाई मेहनत, डाउनलोड। तो इसमें दुनिया जहां की अच्छी चीजें पड़ी हुई हैं। ये जिस तरह मैंने पीएनजी एग की वेबसाइट ओपन की हुई है, तो ये डाउनलोड कर लेते हैं इसको। मैं इसको इस्तेमाल करके बताने लगा हूं आपको कि आपने फोटोशॉप में, इलिस्ट्रेटर में या कॉरल में इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। डाउनलोड करके कलेक्शन अपने पास कर लो। कलेक्शन होनी चाहिए, ये देखो बहुत कुछ। ये देख रहे हो, ये रेज नजर आ रही हैं, ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड की हुई है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया। ये मेरे पास डाउनलोडेड है इमेज। मैं इसकी एक अच्छी कलेक्शन बना के रखता हूँ अपने पास, जब मुझे जरूरत होती है प्रैक्टिस में लाना हो, मैं इन्हीं को इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये देखो, बड़े अच्छे अच्छे बैनर्स के लिए, ये देखो ये बैनर के लिए, कोई आपने अच्छा सा कोई लोगो बनाना है, उस पर ये बैनर लगाना है, एडमिशन ओपन में इसके अंदर लिखना है, लिख सकते हो। कोई आपने बैच बनाना है, बैच
जो आपने देखा होगा, इवेंट आते हैं तो बैज लगे होते हैं पॉकेट्स के ऊपर, ये देखो बना बनाया बैच है। और उसमें अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखो, हर चीज परफेक्ट हो जाएगी। बनाने की कोई जरूरत नहीं, बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये बना नहीं सकते। ये क्राउन आपने कहीं पे यूज करना है अपने कंटेंट में, क्राउन बना भी सकते हो। क्राउन बने हुए को भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपकी चॉइस है, बने हुए इस्तेमाल करना है या बनाना है, दोनों पॉसिबल है। अगर आप समझते हो कि यार ये आपको काम दे देगा, आप टाइम आपका खाम खा वेस्ट होगा, तो बनी बनाई चीज इस्तेमाल कर लो, डाउनलोड करते जाओ करते जाओ। अब ये एक बड़ा खूबसूरत सा एक पैटर्न बना हुआ है, ये देखो, बड़ा खूबसूरत है, ये देखो, ये क्लाउड बना हुआ है। गौर करो स्टूडेंट्स जरा, ये क्लाउड बना हुआ है। ये ये क्लाउड बना हुआ है। हो सकता है आपको किसी जगह जरूरत पड़ जाए, डाउनलोड कर लो, ये क्लाउड इस्तेमाल होगा आपका बाकायदा। क्लिक करो, क्लाउड को डाउनलोड करने लगा हूं, ये डाउनलोड। इस तरह आप, अच्छा, ये शायद ये हो गया। अच्छा, और भी देखो, स्टार्स लेने हैं आपने, खूबसूरत सा स्टाइलिश, ये देखो, ये स्टार्स देख रहे हो आसमान पे, छोटे छोटे स्टार्स, ट्विंकलिंग स्टार्स। और आपका जो स्काई है, स्काई ब्लू कलर, नीचे कुछ नहीं है, नीचे बिल्कुल खाली नजर आएगा, ऊपर स्टार नजर आएंगे। नीचे वाला ट्रांसपेरेंट है, ऊपर स्टार्स है, नीचे वाला पार्ट ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब जो उसके नीचे पड़ा होगा दिखाई देगा, लेयर के ऊपर जो पड़ा होगा दिखाई देगा। अगर इसको भी डाउनलोड करने कर लेते हैं, मैं आपको इस्तेमाल करके दिखा देता हूं। आपने इस तरह, ये देखो कितना खूबसूरत टच है, नीचे कुछ नहीं होगा, खाली होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं इस्तेमाल करके। इस तरह आपने डाउनलोड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। जो चीज़ रिक्वायर्ड है सर्च करो, आपके सामने आ जाएगी, डाउनलोड कर लेना। और ये जब कलेक्शन हो जाए आपकी, तो ये डाउनलोड के फोल्डर में देखो, जितना मैंने कंटेंट डाउनलोड किया है सब आ गया। चेक करो, यहां से उठाओ यहां तक, और इसको कहीं रख लो। मैं यहां से कट करके ना अपने पास एक फोल्डर में रख लेता हूं। आज डेट है 23 सितंबर। मैं काम करता हूं ताकि बाकियों के साथ मिक्सअप ना हो जाए, मैं 23 सितंबर का एक फोल्डर बना लेता हूं। आज की मेहनत 23 सितंबर के नाम, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर बना लो, ये है न्यू फोल्डर। रख देते नाम 23 सितंबर 2025। अच्छी कलेक्शन है। हो सकता है आज के दिन जो पोस्ट में बनाते वक्त आपने इनको इस्तेमाल करना है 23 सितंबर के पोस्ट में, ये लो। और ये जो आपने अभी तक इतनी मेहनत से सर्च करने के बाद ये आ गए सारे, ये सारे इमेजेस आ गए। अगर आपको इमेजेस स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रहे, ये व्यू में जाके इसको लार्ज कर लिया करो। व्यू में जाके, व्यू में जाके अगर लिस्ट करोगे तो इस तरह दिखाई देगा। आप स्मॉल करोगे इस तरह दिखाई देगा। आप एक्स्ट्रा लार्ज करोगे इस तरह, ये सिंपल लार्ज, ये एक्स्ट्रा लार्ज, और ये मीडियम, जैसे आप पसंद करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको फोल्डर का एग्जैक्टली कंटेंट पता लगता है इस फोल्डर में है क्या। वक्त जरूरत आप यहां से लेके जाओगे फोटोशॉप में, इस्तेमाल कर लो। अब देखो, अगली बात, मैंने एक पोस्टर बनानी है। मिसाल के तौर पे एडमिशन ओपन होने जा रहे हैं स्कूल्स में, आपको पता है सितंबर में एडमिशन ओपन हुए हैं कॉलेजेस स्कूल्स में। तो आपने एक अच्छी सी पोस्ट बनानी है जिसपे ये सारे आप सिंबल्स को, इमेजेस को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करोगे। अब ये देखो, मेरी पोस्ट के लिए ये मैं टाइटल्स पे ये लगा देता हूँ, बीच में मैं इमेजेस को इस्तेमाल करूंगा, कोई टेक्स्ट वेक्स्ट लिखना हो मैं वहां पे इस्तेमाल करूंगा। बरमार नहीं करनी, ये ना हो गए एक चीज ऊपर दूसरा, दूसरे ऊपर तीसरा, इतना मैसअप कर दो कि दिखाई ना दे कि करना क्या चाह रहा है ये बंदा, दिखाना क्या चाह रहा है। तो आपने अपनी जरूरत के हिसाब से जो इसमें से चीज चाहिए अपने पोस्टर के लिए, बैनर के लिए, पोस्ट के लिए, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, कोई बुक का टाइटल पेज है उसके लिए, तो ये इनमें से इस्तेमाल कर लो। ठीक है, मैं स्मॉल सपोज एक एबीसी का कवर पेज बनाते हैं फॉर क्लास 1। क्लास 1 के लिए एक एबीसी का कवर पेज बनाते हैं, इन इमेजेस को जरा सही तरीके से इस्तेमाल करके स्कूल का नाम लिख के, और उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं क्लास 1 के लिए। ठीक है, पब्लिश बाय अपनी कंपनी का नाम लिख दो, जैसे आप पसंद करो। कवर पेज बनाते हैं या एक बुक का टाइटल बनाते हैं, पोस्ट बनानी है, जो दिल करता है आपके माइंड में जो भी है।
सबसे पहले तो लाजमत है आपको फोटोशॉप में जाना पड़ेगा। आपने पूरा कंटेंट अपना जो रखना है ना, इमेज सारा वो बना के रख लिया। अब आप फोटोशॉप ओपन करोगे और फोटोशॉप ओपन करके साइज डिसाइड करोगे कि साइज क्या चाहिए। कल मैंने आपको कस्टम शेप्स बताई थी। आज मैंने आपको इमेज को डाउनलोड करना सिखाया डिफरेंट वेबसाइट से, और उसको आप अपने पोस्टर में उसको लेके आओगे। मैं आपको ये चाह रहा था कि आप लोग ना इस वीकेंड की जो एक्टिविटी है, पिछले की तो मुझे नहीं पता, किसी ने भेजा किसी ने नहीं भेजा बिजनेस कार्ड। बच्चों अगर नहीं बनाते हो ना, मेरा नुकसान कोई नहीं है। कोई छोटे बच्चे हो नहीं कि मैं आपको डांटूं। बड़े बच्चे को क्लास से निकाल देते हैं, चेयर पे खड़ा कर देते हैं, काम क्यों नहीं किया। छोटे बच्चे को ऐसे करते हैं। आप इतने मच्योर बच्चे हो यार, मुझे शर्म आती है कहते हुए काम कर लो। कर लोगे तो कुछ बना लोगे तो आपका फायदा कि मेरा फायदा है। ये हमने लास्ट टाइम वीकेंड पे ये किया था। अच्छा, गर्ल्स भी कुछ कर लेती हैं। गर्ल्स मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे बना के शेयर करती हैं कि सर हमने ये किया, कुछ सजेशन फीडबैक दें, क्या करें। बॉयज बड़े होते हैं पक्के, टाइम नहीं होता है। सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब है, चिट चैट, स्कूल कॉलेज, ऑफिस, कितना जुल्म है बॉयज के ऊपर। टाइम ही नहीं होता, उनकी इतनी वो बिजी होते हैं ना। तो यहाँ पे कोर्स में जब आए थे तो आपको इतना तो टाइम निकाल के आना चाहिए ना कि कुछ बना के भी दिखाएं। सर इतनी मेहनत करते हैं, एक एक चीज समझाते हैं, मैं क्या करता हूँ। आप ऐसे मुझे बताओ, जितना कि मैंने फोटोशॉप करवाया है समझ भी आया कि नहीं आया। सर नहीं लाना, वो सर तो सारे ही ला देंगे अभी, आ रहा है सर, आ रहा है समझ। देखिए समझ कब आएगा, जब कुछ बनेगा तो, कुछ बनाओगे तो आप अपना माइंड अप्लाई करोगे। क्रिएटिव माइंड होगा ना, वो रिफ्लेक्ट होगा स्क्रीन के ऊपर, क्रिएटिविटी नजर आएगी उसकी। और वो क्रिएट करने के बाद खुश भी, खुद भी खुश होगा, और उसको दूसरे दोस्त भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि जब मैं जॉब करूंगा कोई काम आएगा, पैसे मिलेंगे, तो फिर ही करना है। फिर उस वक्त जब करते हैं ना बंदा, उस वक्त चूंकि प्रैक्टिस में नहीं होते, काम नहीं किया होता, समझा नहीं होता, उस वक्त आप बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा से रिवाइज कर रहे होते हो। पहले से बनाना शुरू करो, कंटेंट अपना अच्छा बनाना सीखो। अच्छा कंटेंट बनाओगे तो इंशाल्लाह आपको वेलकम किया जाएगा कहीं पे भी जाओगे। यहाँ पे एडमिशन लेने का या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन क्यों लेता है बंदा, कि यार आपको कुछ पैसे मिले, कुछ रेवेन्यू जनरेट हो, कुछ साइड बिजनेस स्टार्ट कर दें, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें, किसी कंपनी के साथ कनेक्ट हो जाए, कुछ ना कुछ बनाओ तो सही, तो फिर ही समझ आएगी ना कि यार आपको मैं तो ये समझ रहा हूँ, मैं जो करवा दिया मैं अच्छा यही समझ रहा हूँ, तो आपको सब समझ आ रही है। और जब कुछ कह दो बनाने के लिए, कख नहीं बनता। क्यों? प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस होगी तो फिर बनाओगे ना। प्रैक्टिस में होगे तो आपको खुद ही नाजिल होगी आइडियाज। माइंड आपका बड़ा जबरदस्त किस्म पे चलेगा। कलर्स का इस्तेमाल करना आ जाएगा, फॉन्ट का इस्तेमाल करना आ जाएगा, चीजों को कैसे रखते हैं ये समझ आ जाएगी, बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं, एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए किन किन टूल से आप हेल्प लोगे, और अल्टीमेटली आपका कवर पेज, यूट्यूब यूट्यूब चैनल का, आपका थंबनेल वगैरह वगैरह सब कुछ बनता जाए ऑटोमेटिक। सिर्फ टूल सीखने के बाद उसको अप्लाई करके तो देखो, फिर ही समझ आएगी कि आपको अपने मतलूबा रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं, फायदा हुआ आने का, नहीं कहीं जाके सीखने का फायदा हुआ कि नहीं सीखने का फायदा हुआ। लाजमत जब कुछ बनेगा तो पता लगेगा। अच्छा, अब आ जाओ फोटोशॉप में। मैंने कहा न्यू, न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। और प्रोजेक्ट में मैंने चूंकि प्रिंट में निकालना है तो प्रिंट में जाते हैं, और प्रिंट में जाके डिजाइन का साइज फाइनलाइज करते हैं। अब आप कहते हो सर मैंने एक पोस्टर बनाना है, स्कूल ओपनिंग होने जा रही है, क्लास एडमिशन होने जा रहे हैं, एक पोस्टर बनाना है। तो आपको कहूंगा सर पोस्टर किस साइज का बनाना है, आपका स्कूल का प्रिंसिपल क्या चाह रहा है कि पोस्टर का साइज क्या हो। क्या वो उसने क्लासरूम में लगाना है पोस्टर, इंडोर में लगाना है, आउटडोर में लगाना है, मेन हॉल में लगाना है, किधर लगाना है, क्या साइज बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए। रूम के अंदर साइज कुछ और होता है, इंडोर में कुछ और होता है, आउटडोर में कुछ और होता है। हर एक डिपेंड करता है कि कहाँ पे लग रहा है, उसका साइज वेरी करता है, उसका साइज कैसे। उसके लिए मैंने आपको बहुत दिन पहले भी बताया था, आज दोबारा बता दूं। आपको अगर किसी जगह पे फंस गए हो, स्टक हो गए हो, तो आप यहाँ पे सिंपल आस्क फ्रॉम चैट जीपीटी, एआई में इसीलिए इस्तेमाल करवाता हूँ।
लोग मुझे यहाँ पे कहते हैं एआई क्यों इस्तेमाल करवाते हैं। मैं इसलिए इस्तेमाल करवाता हूँ कि आपको एक मैं टूल बता दूँ जो आप जहीं जहाँ कहीं स्टक हो वो आपको हेल्प करे। इवेंट के मुताबिक आपको बता रहा है। स्मॉल साइज कहाँ? फ्लायर टेबल पे रखने के लिए, स्मॉल एड्स के लिए। मीडियम कहाँ? ये कहाँ? ये कहाँ? ये कहाँ? साइज लगेगा जब आप मूव कर रहे होगे, साइज छोटा थोड़ी लगेगा, बड़ा ही होगा तो नजर आएगा रोड के ऊपर। जो आप फ्लैक्सेस हैं, या आप जब यहाँ से क्रॉस होते हैं एम्पोरियम की साइड से, ठीक है, तो आप वहाँ देखते हो ना, वो आपके एनिमेशन चल रहे होते हैं। आपके उसमें फ्लैक्सेस में एनिमेशन चल रहे होते हैं। एनिमेशन आप बना सकते हो। स्टार्ट तो करो। एनिमेशन का पहले आपने स्क्रीन का साइज देखना है कितना है, ठीक है। तो लाजिम आता है वो बड़े साइज में होगा, 24 बाई 36 होगा या 27 बाई 40 होगा, जो भी मेजरमेंट आपको क्लाइंट कहता है। जो आपने रोड साइड के ऊपर आपने प्ले करना है एनिमेशन, या वीडियो चल रहा है, वीडियो के ऊपर आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स रोल ऑन हो रहे हैं। एक आपका मॉडल क्रॉसिंग हो रही है, वहां पे बैग्स एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है। मैं रोड से रोजाना गुजरता हूँ, मैं नजर जरूर डालता हूँ क्या चल रहा है आजकल। 27, 26, 27, 28 अक्टूबर को एम्पोरियम मॉल में फर्नीचर एक्सपो आ रही है। फर्नीचर, बेड, सोफाज और एक एक करके आ रहे हैं जा रहे हैं। ये एनिमेशन है, वीडियोस बनी हुई है, एनिमेशन बनी हुई। ये कैसे बनती है? कौन से सॉफ्टवेयर आपको ये बनाने में हेल्प करता है? मेच्योर सॉफ्टवेयर की तरफ जाओगे, बहुत सारे हैं। प्रीमियम प्रो है, एडोबी एनिमेट है। लेकिन फोटोशॉप में भी अगर ये एक चीज करना चाहो बना सकते हो। लेकिन पहले बेसिक तो समझो, टूल को समझ लो, फिर ये एनिमेशन भी बन जाएगी। ये आप वीडियो के अंदर एडिटिंग करके ये भी लगा सकते हो। ये सारे काम जो आपको रोड पे नजर आ रहे हैं, सेम टू सेम आप बना दोगे फोटोशॉप में। लेकिन ये होगा मिड ऑफ अक्टूबर तक कंप्लीट कोर्स। मिड ऑफ अक्टूबर तक ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। दिन बड़े ही लिमिटेड है हमारे पास। आज क्या दिन हो गया है? 23 है। हफ्ता ये रह गया, अब 15 दिन अगले हैं। हमने फोटोशॉप विद एनिमेशन विद वीडियो एडिटिंग करना है कंप्लीट। तो आप मेरे साथ थोड़ा सा आप भी स्पीड में आओ। जो मैं सिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी पिक करो, ताकि मैं इसको कंप्लीट करने के लिए तरफ जा सकूं। और फाइनली हमारा फाइनल फिनिशिंग जो एंड होगा वो एनिमेशन और वीडियो एडिटिंग पे हो जाएगा। फोटोशॉप इज ओवर, देन इलिस्ट्रेटर नेक्स्ट कोर्स है हमारा। 15 के बाद स्टार्ट हो रहा है, 15 अक्टूबर। 16 से हमारा नया मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। 16 शायद थर्सडे आ रही है। थर्सडे तक हमारा नया मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। 16 अक्टूबर को थर्सडे वाले दिन हमारा नया मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे बैठकर, इलिस्ट्रेटर का। तो हमारे पास 15 वो और 7 ये 21 दिन है। 21 दिन में हमने फोटोशॉप को वाइंड अप कर देना है। अभी मैं आपको साइज के बारे में बता रहा कि आप यहां से साइज डिसाइड करोगे जितना का आपको रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पे मुझे स्मॉल पोस्टर बनाना है, स्मॉल पोस्टर बनाना है 11 बाई 17 का। 11 इज विड्थ, 17 इज हाइट। 11 इज विड्थ, 17 इज हाइट। 11 इज विड्थ, यहां पे आप पहले गौर करो, 11 इज विड्थ, 17 इज हाइट। क्या ये है वो? यही है ना? 11 इज विड्थ, 17 इज हाइट। टैबलॉइड इसका नाम है। क्लिक कर दो। ये स्मॉल पोस्टर का साइज है। ये लेटर साइज है, ये स्मॉल पोस्टर का साइज है। यही देखा ना, 11 बाई 17। यही लिखा हुआ था, कुछ और लिखा हुआ था, ये देखो। और ये किस लिए होता है? स्मॉल एड, इवेंट के लिए। इवेंट आ रहा है स्कूल में, एडमिशन ओपन होने जा रहा है क्लास 1 के लिए। जैसे स्कूल में एंटर होता है, सामने नोटिस बोर्ड पे लगाओ ये वाला पोस्टर। क्या साइज डिसाइड किया है? 11 बाई 17। ओके, ये है वो साइज। स्मॉल पोस्टर का साइज ये होता है। अगर आपको सर इससे बड़ा चाहिए तो क्या करें? यहां पे टाइप कर दो, बता दो विड्थ कितनी अकॉर्डिंग टू दिस। अगर आप कहते हो सर मीडियम चाहिए, तो क्या है इसका साइज? 18 बाई 24। अगर तो आपको नजर आ जाए यहां पे प्रीसेट्स, इसे बोलते हैं प्रीसेट्स। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट प्रीसेट। अगर आपको यहां पे नजर आ रहा है 24, क्या था साइज? 18 बाई 24। अगर तो नजर आ रहा है तो क्लिक कर दो। कहीं नजर आ रहा है 18 बाई 24? अगर आपको समझ नहीं आ रही कि सर इनमें से समझ ही नहीं आ रही क्या है, तो इसकी आसान से ट्रिक ये होती है, जब आपने स्मॉल साइज नजर आ रहा है, यहीं पे लिख दो जाके 18।
इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेजरमेंट जाके आप कर दो, ये लो 18 में 24 हो गया, 18 में 24 हो गया। ये 48 है। अगर इसको पलटना हो, ये ऐसे निकल रहा है, आप इसको ऐसे निकालने नहीं चाह रहे, आप पोस्टर को ऐसे निकालना चाह रहे हो, ये ओरिएंटेशन चेंज कर दो। वो देखो 24 चौड़ाई हो गई और 18 लंबाई हो गई। वापस कर दो। जब आप 18 में 24 पे इत्तेफाक कर गए, 300 रेजोल्यूशन प्रिंटिंग की डिमांड है, 300 आपसे कम नहीं रखनी वरना खराब हो जाएगा। 300 से कम रेजोल्यूशन नहीं रखनी। स्क्रीन के लिए रख सकते हो, डिजिटल मीडिया के लिए रख सकते हो। जो प्रिंट मीडिया होता है, इसकी बेसिक डिमांड होती है प्रिंटर की, ये प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, नॉट मी नॉट यू। प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, 300 पिक्सल पर इंच में होते हैं। और कलर मोड हमेशा याद रखना, अगर प्रिंट निकालना है तो CMYK के होते हैं। स्क्रीन के लिए RGB ओके, स्क्रीन के लिए रेड ग्रीन ब्लू होता है प्राइमरी कलर मोड। स्क्रीन के लिए यूट्यूब थंबनेल, कोई पोस्ट, एनीथिंग विच यू वांट टू डिजाइन फॉर स्क्रीन, इंटरनेट, डिजिटल मीडिया, गो विद RGB, अदरवाइज CMYK। और व्हाइट इज अ बैकग्राउंड, ओके, क्रिएट दिस इज अ पोस्टर साइज मीडियम। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर पोस्टर साइज आपने जो बताया है, अगर मैंने छोटा करना हो तो गलती हो गई मुझसे। मसला कोई नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, यहां से चेंज कर दो। 11 बाय, प्रोसीड, यस 17। बाद में यहां से कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोसीड, यस। ये 11 में 17 हो गया। 24 बाय 18 को 11 बाय 17 भी बाद में भी कर सकते हो, यहां से कर देना, प्रॉपर्टीज में जाके करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट की हैं। अगली बात, प्रॉपर्टीज में अगर आप स्क्रीन के लिए इसको करना चाह रहे थे, नॉट फॉर प्रिंट, यहां से चेंज कर दो, RGB कर दो, बाद में भी हो जाता है, नो वरीज। अगर आप जब स्टार्ट पॉइंट पे नहीं सेट किया, बाद में भी कर सकते हैं, यहां से चेंज कर देना। ये होगी बात क्लियर। बैकग्राउंड आपको व्हाइट की बजाय लाइट ब्लू चाहिए, ये लो। कलर भी किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। व्हाइट वैसे होता है, व्हाइट होता है, करने को कलर कुछ भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका इवेंट क्या है, उसका कलर डिसाइड कर लो। व्हाइट इज आपका सोबर कलर है। व्हाइट हम आमतौर पे रखते हैं क्योंकि कंटेंट डिस्प्ले व्हाइट पे अच्छा दिखता है। ये व्हाइट कर दिया, यहां से कर लिया करो। अगली बात, ये हो गया कैनवस की सेटिंग। ऊपर देखो, कैनवस की सेटिंग। दूसरा, रूलर, रूलर का दिख रहा है, ये देखो ऑफ हो गया, यहां से कर लेना रूलर। अगली बात, ग्रिड। ये ग्रिड दिख रही है, ये ग्रिड है, स्क्रीन पे ग्रिड दिख रही है, ये डिजाइन में आपको हेल्प करेगी ग्रिड। क्लोजअप दिखाऊं ऑल्ट के साथ, ये कैनवस के ऊपर ग्रिड दिख रही है, ये है। क्यों लगाते हैं ग्रिड, अभी बताता हूं। अगली बात, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि आप अगर अगर ट्रांसपेरेंट है, अच्छा मैं एक चीज आपको बताऊं, बालकन ना, जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो आपकी ग्राउंड कलर कोई नहीं होता। इस वक्त आपके बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट। आप चाहते हो मुझे कलर कोई रखना ही नहीं, कलर मैं बाद में डिसाइड करूंगा। तो आप जब न्यू करते हो ना, न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हो, उस वक्त भी आपके पास ऑप्शन होती है कि आप कलर नहीं रखना, और वो ऑप्शन यहां से सेट करते हैं। ट्रांसपेरेंट करूं, 8.5 by 11, ठीक है, या ये ले लेते हैं मीडियम साइज, चेक करना क्या होने लगा। जैसे ही आपने ट्रांसपेरेंट किया, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पता नहीं क्या हो जाता है स्क्रीन के ऊपर, कलर कोई नजर नहीं आ रहा होता है, ये छोटे छोटे ग्रे बॉक्सेस नजर आ रहे होते हैं, कुछ इस तरह। जब इस तरह का व्यू नजर आए, घबराना नहीं, ये आपने खुद से सेटिंग इसकी ट्रांसपेरेंट की है। ये ट्रांसपेरेंट है, नो कलर। साथ देखो, यहां पे मैंने जब बनाया था कलर दिया था व्हाइट, जब मैंने नया डॉक्यूमेंट एक और बनाया इसमें कलर मैंने कोई नहीं दिया, ट्रांसपेरेंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बैकग्राउंड कलर व्हाइट एंड बैकग्राउंड इज ट्रांसपेरेंट। बाद बात आप ट्रांसपेरेंट कर देते हो, करने के बाद आप अगर यहां पे टूल सेलेक्ट करो, मूव टूल, और इस कैनवस को क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टीज आ गई, ये जरा गौर करना। वही प्रॉपर्टीज, विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशन, कलर वगैरह। यहां पे आप देखो, यहां पे ट्रांसपेरेंट की वैल्यू को आपने डिसाइड ये किया कि हो गई गलती मुझसे, मुझे ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, व्हाइट चाहिए था, ये लो।
मसला है कोई नहीं, किसी वक्त भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ब्लैक चाहिए, आपको व्हाइट चाहिए, आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए। ये लो, जो दिल करता है कलर ले लो। यहां से कलर किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। और ये किसका कलर सेट हो रहा है स्टूडेंट्स? आपके कैनवस के बैकग्राउंड कलर, कैनवस का बैकग्राउंड कलर होता क्या है वैसे? बाय डिफॉल्ट व्हाइट, बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है। लेकिन आप इसको अपनी जरूरत के मुताबिक ट्रांसपेरेंट भी करना है, कर दो। ट्रांसपेरेंट का मतलब देर इज नो कलर। लेयर पैनल में जाओ जरा, लेयर पैनल का थंबनेल देखो, ये भी ट्रांसपेरेंट है। लेयर वन का थंबनेल देखो, ये ट्रांसपेरेंट आपको लुक नजर आ रही है। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर थंबनेल यार छोटा छोटा है, बड़ा करके दिखाएं जरा। यहां से कर लेना। ये आपको 3 लाइंस नजर आ रही हैं, यहां क्लिक करके आप इसका पैनल ऑप्शन में चले जाओ नीचे, और इसको बड़ा कर लो। ये लो, थंबनेल देख रहे हो पहले की निस्बत? ये थंबनेल होता है, क्योंकि लेयर एंड प्रॉपर्टीज बोथ पैनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी पैनल साइड पे पड़े हैं, मैं उनको हाथ भी नहीं लगा रहा। अभी आपको सिर्फ 2 पैनल को फोकस करने को कह रहा है। कौन सा? एक प्रॉपर्टीज, दूसरा लेयर्स। क्योंकि इसके बगैर जिसने इसको पिक करना शुरू कर दिया उसको फोटोशॉप आनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक। इन 2 पैनल के साथ जो जल्दी कनेक्ट हो जाएगा उसको फोटोशॉप सीखने में इंजॉय करेगा वो। जिसने इसको नहीं पकड़ा, लेयर एंड प्रॉपर्टीज को, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी फोटोशॉप सीखना। कोर्स खत्म हो जाएगा 15 अक्टूबर को, आएगा कुछ नहीं। क्योंकि बहुत सारी ये बेसिक चीजें होती हैं, अगर आपने बेसिक नहीं सीखी ना फोटोशॉप की, जिसको मुझे सीखते हुए जमाना गुजर गया था, मुझे बड़ा टाइम लगा था ये सीखने में, इसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में, इसको टूल को ग्रिप करने में मुझे बड़ा टाइम लगा था। तो मुझे सिखाने वाला कोई उस्ताद सही नहीं मिला था। अगर आपको कोई मिल गया है इत्तेफाक से, तो ये चीजें बेसिक चीजें होती हैं, ये जब तक नहीं पता होंगी फोटोशॉप की, आपको एज ए टूल ग्रिप अच्छी नहीं होगी, सीखने में इंजॉय नहीं करोगे, परेशान रहोगे कि सर फोटोशॉप तो अज़ाब ही बन गया हमारे लिए, समझ ही नहीं आ रहा है क्या। जब आप फोटोशॉप में आते हो, जो बेसिक चीजें आपको चाहिए होती हैं स्क्रीन के ऊपर, कैनवस वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्टर बनाना है, कोई फ्लायर बनाना है, कोई बिजनेस कार्ड बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट कैनवस होता है। कैनवस के ऊपर सब ये बनता है। कैनवस का कलर डिसाइड कर सकते हो, बैकग्राउंड जिसे बोलते हैं, व्हाइट, ब्लैक, एनी कलर, और यू कैन मेक इट ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट मैंने क्यों किया था? मैंने एक चीज समझानी थी प्रॉपर्टीज में जाके। प्रॉपर्टीज मैंने क्या सिखाना था कि ये तो रूलर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा रूलर? ऊपर और साइड वाला, जिसमें आपको चौड़ाई लंबाई दिख रही है। और रूलर में अगर इसका यूनिट पिक्सल करना है, सेंटीमीटर करना है, मिलीमीटर करना है, या इंचेस में करना है, रूलर जब तक ऑन नहीं होगा राइट क्लिक करके ये सेट नहीं कर पाएंगे। ये यूनिट चेंज करने के लिए होता है। अगर आपका क्लाइंट कोई यूके का है, वो सेंटीमीटर को अच्छा अंडरस्टैंड करता है, तो सेंटीमीटर ऑन कर दो। अब आपको ऊपर जो दिख रहा है और उधर दिख रहा है, उधर दिख रहा है, सेंटीमीटर में है। किसमें है? सेंटीमीटर में है। आपको किस में चाहिए, ये आपने डिसाइड करना है राइट क्लिक करके। भाई आपने जब डिसाइड किया था पोस्टर का साइज, इंचेस में किया था, पिक्सल में किया था, या सेंटीमीटर में किया था? इंचेस में किया था ना, तो इंचेस को ऑन रखो। ये यहां से रूलर से ऑन ऑफ होता है। रूलर अगर नहीं होगा तो ये नहीं होगा आपसे। ये आप इंचेस में रखो। नंबर 1, ये जो ट्रांसपेरेंसी पिक्सल्स हैं, अगर आप इसमें कलर को गौर करो, स्टूडेंट जरा क्लोजअप दिखाता हूं। ये ट्रांसपेरेंसी जो पिक्सल है, ग्रे कलर के आपको छोटे छोटे स्क्वेयर्स नजर आ रहे हैं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये ग्रे की बजाय ट्रांसपेरेंटी में रेड नहीं आ सकता? यहां से आएगा, ये देखो। नंबर 1, रूलर ऑन ऑफ करना हो गया। नंबर 2, ग्रिड्स ऑन ऑफ करना, ये ग्रिड्स है। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करना, ये है वो। चेक करो, ये पैनल आ गया प्रेफरेंसेस में। प्रेफरेंसेस में ये देखो, ये लिखा हुआ ट्रांसपेरेंसी एंड गारमेंट। ये कलर्स के वाइज वो आपको पूछ रहा है। आप मुझे बताओ क्या चाहिए आपको? क्या ये व्हाइट एंड ग्रे के साथ इत्तेफाक करते हो? आप कहते हो सर एक व्हाइट नजर आ रहा है, एक ग्रे नजर आ रहा है। नहीं चाहिए, आपको डिफरेंट करना है। ये लो, रेड कर दिया, वो देखो ग्राउंड रेड हो गई, और दूसरी
चीज जो आपकी है वो ग्रे वाले, उसको ब्लू कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बात समझो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं वो आपको उसका कलर चेंज करती है, जो कि आपको नहीं करना। अव्वल तो करना ही नहीं इसको। लेकिन मैंने आपको ये चीज बताई, इसकी सेटिंग्स होती हैं। सेटिंग करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो प्रॉपर्टीज में जाके इस बॉक्स से कर लो, या एडिट मेन्यू में जाके प्रेफरेंसेस से कर लो। अब प्रेफरेंसेस में क्या नाम है प्रेफरेंसेस का, जैसे मैंने अभी सेटिंग की थी। ये ट्रांसपेरेंसी एंड गारमेंट, ये लो, वही बॉक्स नहीं आ गया जिसमें व्हाइट एंड ब्लैक था। व्हाइट एंड सेकंड वन इज ग्रे। ग्रे होता है बिटवीन, ग्रे होता है बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक। ये ग्रे, ये ब्लैक हो गया, ये ग्रे आ गया, ये व्हाइट हो गया, ये ग्रे। ग्रे होता है बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक, बिटवीन ये। अब आपका उसी तरह का व्यू आ गया है जिस तरह था। यहां तक अगर आपको क्लियर होगी बात तो आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज में कैनवस सेटिंग की जाती है, प्रॉपर्टीज में रूलर एंड ग्रिड की सेटिंग की जाती है, प्रॉपर्टीज में तीसरी सेटिंग भी की जाती है जिसे बोलते हैं गाइड्स की सेटिंग। गाइड्स, गाइड क्या होती है? गाइड होती है जो आप स्क्रीन के ऊपर लगाते हो इस तरह, ये गाइड्स होती है। हॉरिजॉन्टल लग गई, एक यहां से वर्टिकल लग गई। ये गाइड्स को अगर आप लगाते हो, क्यों लगाते हो? इसलिए लगाते हो तब आगे आपको आइडिया हो सके। मैंने चार फोटोज लगानी है इसके ऊपर, एक इधर एक इधर दो नीचे। गाइड इसलिए लगती है। या आपने चार और चार आठ लगानी है, ये लो। कोई आपने एडमिशन का आपने बनाना है पोस्टर, यहाँ पे एक पिक्चर लगानी है, या दूसरी लगानी है, तीसरी लगानी है, चौथी लगानी है, चार डिफरेंट पिक्चर। एक गेम्स की पिक्चर लगानी है, एक अवार्ड विनिंग सेरेमनी चल रही है, एक में वो आपको जो है वो एग्जामिनेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। आपने चार फोटोज लगानी है इसमें। एक ऐसा पोस्टर बनाना है जिसे नीचे स्कूल का नाम, उसका एड्रेस और ऊपर चार फोटोज लगानी है। तो ये गाइड्स इसलिए लगाई जाती हैं ताकि आपके लिए स्क्रीन को डिवाइड किया जा सके, ताकि आपको पता हो मैंने कुछ किस एरिया में क्या रखना है। गाइड्स को आगे पीछे करने की ट्रिक, मूव टूल से क्लिक करके गाइड्स को आगे पीछे किया जा सकता है। ये देखो, सेंटर में रखनी है, कहां रखनी है, ये गाइड्स है। गाइड्स को अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं एक काम करता हूं, इसका एक काम ये करता हूं कि इसके जो वो है ना ट्रांसपेरेंसी को मैं यहां से फिनिश कर देता हूं। ट्रांसपेरेंसी को फिनिश करने का तरीका, कैनवस में जाओ और ये ट्रांसपेरेंट को जाके व्हाइट कर दो। ये जो स्क्रीन पे नजर आ रही है ये व्हाइट बैकग्राउंड है, और उसके ऊपर ये जो लाइन नजर आ रही है ये क्या है? गाइडलाइंस है। और गाइडलाइंस अगर आपको देखनी हो, और याद रखना गाइडलाइंस सिर्फ स्क्रीन के ऊपर दिखती हैं, प्रिंट में नहीं आती। ये सिर्फ गाइडलाइंस होती हैं ताकि दो फोटो उधर दो फोटो उधर, नीचे आपने स्कूल का टाइटल वगैरह डालना है, ईमेल वगैरह डालना है, कर लो। गाइडलाइन को आगे पीछे करने के लिए टूल होगा मूव। जिस तरह शेप्स को बनाने के बाद आप साइज करने के लिए या मूव करने के लिए मूव टूल यूज करते हो, गाइड को भी मूव करने के लिए मूव टूल यूज किया जाता है। ये देखो, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। अगली बात, गाइड जब लग जाती है इनको लॉक भी कर सकते हो। अच्छा, गाइड जब लग जाती है इनको ऑफ भी कर सकते हो यहां से। ये देखो, बाद में आपने जो काम करना होता कर लिया, उसके बाद आप कहते हो गाइडलाइन को यार ऑफ कर दो, ये व्यू यहां से कर दो। बाद अगर स्टूडेंट कहते हैं सर गाइडलाइन जो आगे पीछे होती है ये ना हो, लॉक कर दो उसको, ये लॉक होने लगी है। ये देखो, गाइडलाइन जब लॉक हो जाती है ना स्टूडेंट्स, याद रखना इसको मूव नहीं कर सकते। यहां पे अगर मैं मूव टूल को सिलेक्ट करके मूव करने की कोशिश भी कर रहा हूं, नहीं हो रही जब तक इसको अनलॉक नहीं करेंगे। गाइड्स को अनलॉक करना अगर आपने इसको आगे पीछे करना है। लेकिन गाइड्स को आप मूव नहीं करना चाह रहे, इसी पोजीशन पे रखना चाह रहे हो, तो ये लॉक ऑन कर देना। ये होगी बात खत्म। अब एक चीज और सीख लो, आप जब यहां पे गाइडलाइन को देखते हो उसका कलर आपको पसंद नहीं आ रहा, ओके, या गाइडलाइन की जो प्रेजेंस है वो स्ट्रेट लाइन में सॉलिड लाइन में नजर आ रही है, आप जा रहे हो अगर गाइडलाइन दिखाए लेकिन डैश फॉर्म में दिखाए, ये लो, ये डैश हो गई। गाइडलाइन से अगर गौर से देखो, क्लोजअप दिखाता हूं,
गाइडलाइन, बैकग्राउंड इसका मैं करता हूं ब्लैक, व्हाइट के ऊपर नजर नहीं आ रहा, ब्लैक करता हूं। ये गाइडलाइन आप देख रहे हो, क्या ये सॉलिड कलर है या ये डैशेस में है? ये यहां से किया जाता है सॉलिड। ये देखो प्योर लाइन हो गई, ये डैशेस, डैशेस में देखना है या आपने सॉलिड लाइन देखनी है, ये होगी बात खत्म। गाइड्स के बाद ऑन ऑफ करना यहां से, लॉक यहां से। और अगली बात एक चीज बता दूं, ये है स्मार्ट गाइड्स। स्मार्ट गाइड का मतलब क्या होता है, जरा गौर करना मैं क्या करने लगा हूं। मैं इसका ना फिर बैकग्राउंड इसका वाइट कर देता हूँ वापस। वाइट कर देते हैं ब्लैक के बजाय। आपने यहाँ पे शेप्स बनानी है मिसाल के तौर पे। अब आपको स्मार्ट गाइड किस तरह हेल्प करेगी, ये देखो, ये एक रेक्टेंगल बनाता हूं, एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब आप रेक्टेंगल पे अगर गौर करो, जैसे जैसे मैं साइज बड़ा करता हूं सेंटर से साइज बड़ा हो रहा है। वाई फ्रॉम सेंटर, क्या वजह सेंटर से बड़ा हो रहा है? कल याद होगा मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी सिखाई थी, क्लिक करके ये फ्रॉम सेंटर ऑफ कर दो, वरना यही होगा जो हो रहा था। फ्रॉम सेंटर को ऑफ रखा करो, ये ऑन नहीं करते। अब क्या होगा, जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे वहां से रेक्टेंगल स्टार्ट होगा, नो प्रॉब्लम। ये देख रहे हो रेक्टेंगल स्टार्ट हो रहा है और बढ़ रहा है, छोटा कर रहे हो जैसे कर रहे हो। और अगर ये सेंटर से हो रहा था, वजह क्या थी उसकी, ये प्रॉपर्टी ऑन थी। ये तंग करेगा आपको फ्रॉम सेंटर, जैसे ये देखो क्लिक करो, सेंटर से चारों साइड पे बढ़ रहा है, आपको इसको कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। तो ये प्रॉपर्टी को बराए मेहरबानी ऑफ ही रखा करो। दूसरी बात, कॉर्नर्स अगर आपके शार्प नहीं है, वजह क्या है कि ये 2.2 पिक्सल है, इसको जीरो कर दिया करो। कॉर्नर शार्प मिलेंगे, शार्प का मतलब चारों कॉर्नर बड़े ही शार्प मिलेंगे, राउंड नहीं होंगे। इसको अगर आप क्लोजली वॉच करो, इसका कॉर्नर आपको शार्प मिलेगा, नॉट ए राउंड। चेक करो, ये शार्प है। जबकि इधर वाला देखो, ये चेक करो, ये राउंड है, क्योंकि आपका उस वक्त 2 पिक्सल ऑन था। ये इतना शार्प नहीं है, गौर करना। और ये आप यहां से डिसाइड करते हो, जब आप बनाते हो ना बॉक्स, उस वक्त बताते हो कि आपको शार्प चाहिए या राउंड चाहिए। क्लिक करता हूं, ये देखो 10 पिक्सल राउंड कर दो। ओके, ये चेक करो, देख रहे हो, कॉर्नर, कॉर्नर राउंड, कॉर्नर शार्प, यहां से करते हैं। अब आ जाओ वापस, मैं अब आपको जो अगली चीज सिखाना चाह रहा हूं, शेप्स के साथ मैंने आपको खेलना सिखा दिया, आपको कस्टम शेप्स डाउनलोड करना सिखा दी, आपको आज मैं शेप को डिफाइन करना सिखाने लगा हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर गौर करो, जब आप कोई शेप बनाते हो, मूव करना चाहते हो, ये स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ लाइनें नजर आ रही हैं पर्पल कलर की, क्या बोलते हैं इन लाइंस को? वेरी गुड, आप में से एक स्टूडेंट ने इसका नाम बताया है, स्मार्ट गाइड्स। क्या फायदा है इसका? ये देखो, ये बॉक्स नजर आ रहा है, ये दूसरा नजर आ रहा है, इसके बिल्कुल पैरेलल लेके आना, आ गया, फासला बढ़ रहा है, इसके बिल्कुल ऊपर वाले पैरेलल आ गया। क्या आपको स्मार्ट गाइड्स हेल्प करती हैं प्लेसमेंट करते वक्त, स्क्रीन के ऊपर मूव करते वक्त हेल्प करती हैं? सेंटर में आ जाता हूं, ये देखो स्मार्ट गाइड्स। स्मार्ट गाइड्स अगर आपको नहीं वर्क कर रही, वजह क्या होती है, साइड पे क्लिक करो, स्मार्ट गाइड्स को ऑफ कर दो, ये व्यू स्मार्ट गाइड्स ऑफ कर दो। अब सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको स्क्रीन के ऊपर स्मार्ट गाइड की प्रेजेंस नजर आएगी और आप दिक्कत में आओगे, आपको मुश्किल हो रही है। ये देखो, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं किधर घूम रहा हूँ, कितना फासला है, सेंटर में हूँ, उसके स्ट्रेट हूँ, इधर किसके स्ट्रेट हूँ, किधर हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। स्मार्ट गाइड को हमेशा ऑन रखते हैं। स्मार्ट गाइड ऑन करने के दो तरीके हो सकते हैं। नंबर वन, मूव टूल को लो, साइड पे क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाके स्मार्ट गाइड एक तो यहां से ऑन होती है,
दूसरा, व्यू में जाओ, शो में स्मार्ट गाइड्स यहां से ऑन होती है, जो आपको आसान लगे स्मार्ट गाइड्स ऑन कर दो। दूसरी बात, गाइड्स जो दिख रही हैं स्मार्ट गाइड्स ऑन कर देती हूं। गाइड्स जो दिखती हैं, गाइड्स को एक ऑफ करने का तरीका ये है, गाइड्स को दूसरा ऑफ करने का तरीका व्यू में, शो में ये है। ग्रिड्स को ऑन ऑफ करना यहां से कर लो, व्यू में ग्रिड्स यहां से ऑन कर लो, या ग्रिड आप यहां से ऑन कर लो, एक ही बात है। यहां से ऑन ऑफ कर लो ग्रिड्स को, या व्यू में जाके शो में यहां से ऑन ऑफ कर लो ग्रिड, गाइड्स, कैनवस गाइड्स, और भी बहुत कुछ है स्मार्ट गाइड्स। अभी सिर्फ स्मार्ट गाइड और ग्रिड और गाइड्स को, तीन चीजों को नोट कर लो। ग्रिड ऑन ऑफ करना, गाइड्स को ऑन ऑफ करना, स्मार्ट गाइड्स को ऑन ऑफ करना, ये तीन चीजें आपको मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, अगर आप मूव टूल को इस्तेमाल करके साइड पे क्लिक करके यहां पे देखोगे कैनवस पे। रूलर एंड गाइड्स, रूलर ऑफ करना, ग्रिड ऑफ करना, और ये गाइड्स को ऑन ऑफ करना, ये मेन्यू में भी मौजूद है और यहां पे। अच्छा, अब आपको ग्रिड की प्रैक्टिस करवाता हूं। ये देखो, यहां पे एक काम करता हूं मैं, यहां पे गाइड्स को ऑफ करके ग्रिड्स के ऊपर फोकस करता हूं। ये ग्रिड्स क्यों लगाते हो, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ग्रिड्स क्यों लगाते हो? मुझे अपना कंटेंट बनाने में ग्रिड्स हेल्प करेंगी, जैसा गाइड हेल्प करती हैं ग्रिड भी हेल्प करती हैं। वो क्या हेल्प करती हैं देखो, मिसाल के तौर पे मैंने एक लोगो बनाना है, आइडियाज का एक लोगो बनाना है। ग्रिड्स अगर होंगी मुझे सहूलत होगी, ग्रिड अगर नहीं होगी तो मुझे थोड़ी दिक्कत होगी। क्या सहूलत होगी, ये देखो, मैंने एक सिंपल सा स्क्वायर बनाना है, मैं ग्रिड्स मेरे सामने है, मुझे बनाने वक्त बड़ा सहूलत हो रही है। ये देखो, 4 ग्रिड का एक बॉक्स बनाना है, ये लो, ये 4 बड़ी ग्रिड्स का एक बॉक्स बन गया। और एक चीज आपको बताऊं, ये जो ग्रिड्स आपने लगाई हैं, बॉक्स आपने बना दिया, अगर मैं आपको कहूं कि ये बॉक्स बन गया, अगर मैं आपको कहूं कि ये जब बनाते हो आपको एक फैसिलिटी होती है व्यू में, स्नैपिंग, स्नैपिंग टू गाइड्स, जरा गौर करो, स्नैपिंग टू गाइड होती है, स्नैपिंग टू ग्रिड होती है, स्नैपिंग टू लेयर होती है, स्नैपिंग टू डॉक्यूमेंट बाउंड होता है। अब मैं आपको कहूंगा स्नैप टू ग्रिड का फायदा क्या होता है, स्नैप टू ग्रिड का फायदा क्या होता है, अगर ये ऑन होगा इससे फायदा क्या होता है? फायदा है बच्चे ये होता है कि जब आप कोई चीज बनाते हो ना, आपको बनाते वक्त काफी आसानी होती है। ये देखो, चेक करो, थोड़ा मैं क्लोजअप दिखाता हूं। आपने सर्कल बनाना है, आपने ट्राइंगल बनाना है, आपने पॉलीगॉन बनाना है, आपने लाइन लगानी है, क्या आपको ग्रिड के होने से क्या फायदा होता है? मिसाल के तौर पे फायदा नंबर 1, आपने एक स्क्वायर बनाना है, ये लो, ये देख रहे हो, ये स्नैपिंग हो रही है। अब आपको सर दरमियान में ये जो झटका सा लगाता है, ये क्या है? ये स्नैपिंग है। स्मूथ नहीं हो रहा, ये देखो, ये मैं बिग बिग 9 बॉक्सेस के ऊपर मैंने एक बॉक्स बनाया, रेक्टेंगल बनाया, 9 बिग बॉक्सेस पे, देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 9 पूरे। और अगर आप इसको थोड़ा पीछे करोगे, ये देखो इसके अंदर छोटी छोटी ग्रिड्स भी हैं। ये जो आप कहते हो सर ये जंप क्यों करता है, ये जंप ग्रिड के ऊपर करता है। और जंप क्यों करता है? क्योंकि आपने स्नैप ऑन किया हुआ है। ये जंप पता क्यों हो रहा है? स्नैप ऑन होने की वजह से। और ये जंप सिर्फ बनाते वक्त नहीं होता, जब आप इसका साइज छोटा बड़ा करते हो उस वक्त भी होता है। ये देखो, ये स्नैपिंग हो रही है। अब सर ये जो बीच में जंप लेता है, ये क्या जंप लेता है, क्यों लेता है? क्या ये इसको बंद कर सकते हैं जंप को? यस, स्नैप को ऑफ कर दो, स्नैप यहां से ऑफ करते हैं। ग्रिड की स्नैप ऑफ करनी है, गाइड की। इस वक्त चूंकि ग्रिड के ऊपर काम हो रहा है तो आपको ग्रिड की स्नैपिंग के बारे में बता रहा हूं। ये लो, अब चेक करो, अब आपकी जंप खत्म हो गई, जहां मर्जी ले जाओ, स्मूथली हो रही है ट्रांजिशन। ये देखो, कोई जंप नहीं हो रही, उसने ग्रिड की परवाही कोई नहीं कर रहा, क्योंकि स्नैप नहीं हो रहा। स्नैप मतलब मैग्नेट की तरह खींचता है वो अपनी तरफ। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, स्नैपिंग को ऑन इसलिए रखा जाता है ताकि आप अपना कंटेंट अच्छा बना सको। जैसे मैं अभी आपको एक सर्कल बना के दिखाता हूं, उसमें स्नैप का रोल देखो, व्यू, स्नैप टू ग्रिड, दो अलग अलग चीजें हैं। स्नैप ऑन करो और ग्रिड को
क्लिक करके ऑन कर दो। अब आपको फायदा नंबर 2, जब आप कोई शेप बनाते हो, लाइक ओवल बनाता हूं, ये देखो, ये देखो, ये स्नैपिंग की वजह से हो रहा है। ये सर्कल जो आपका जंप हो रही है, ये स्नैपिंग की वजह से हो रही है। नीचे आ रहा हूं या ऊपर आ रहा हूं, आपको सर ये सेंटर से क्यों बन रहा है? अब आप यहां पे क्लिक करते हो ना, ये देखो, यहां क्लिक करोगे सेंटर बनेगा, ये देखो, सेंटर से बढ़ रहा है, ये देख रहे हो, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। और ये जंप क्यों हो रही है? ये स्नैप की वजह से हो रही है। और सेंटर में क्यों बन रहा है? क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टीज फ्रॉम सेंटर ऑन है। चेक करो, क्लिक करता हूं, ये देखो, ये फ्रॉम सेंटर ऑन है, इस वजह सेंटर से बन रहा है। अब अगर आप इसको ऑफ कर दोगे, अब याद रखना, जहां पे क्लिक करोगे वहां से सर्कल स्टार्ट होगा, सेंटर नहीं होगा, वहां सर्कल स्टार्ट होगा। और इस तरह ग्रिड्स को अगर आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना जानते हो, आपका बड़ा अच्छा कंटेंट बनता हुआ नजर आएगा। ये देखो, मुझे एक छोड़ के एक सर्कल लगाना था, एक खास फासले के ऊपर लगाना था। क्या आपको ग्रिड से लगाने में आसानी हो रही है? स्पेस बार से आगे आओ, ये देखो, क्या ग्रिड आपके लिए फायदेमंद है या नुकसान का सौदा है? और ये ग्रिड्स का प्रेजेंस से आप अपना कंटेंट को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। क्या ख्याल है एज कंपेयर टू विदाउट ग्रिड एंड विदाउट स्नैपिंग? और ये सब के लिए है स्टूडेंट। मिसाल के तौर पे आप लाइन लगाते हो, ये देखो, चूंकि स्नैपिंग ऑन है, लाइन लगाते वक्त देखो कमाल तरीके से आपका कंट्रोल आपके हाथ में है। ये देखो, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है ग्रिड्स के ऊपर, ये देखो, ये देख रहे हो, ये स्नैपिंग हो रही है। और कितनी स्मूथली, कितनी जबरदस्त किस्म की स्नैपिंग से आप काम कर रहे हो, ये देखो। तो ग्रिड्स क्यों लगाई जाती हैं? ताकि आप अपने कंटेंट को बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल कर सको। चलो, बनाते वक्त आपको काफी इजी हो जाएगा, आपका कंट्रोल हो जाएगा। और ये सबके लिए है, चाहे आप कुछ भी बनाओ, लाइक ट्राइंगल, ये देखो, चेक करो, मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ट्राइंगल्स बनाना चाह रहा हूं। यहां पे बॉटम के ऊपर, यहां से मैं स्टार्ट करके ऊपर की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं, जरा गौर करना। मैंने ग्रिड्स ऑन की हुई है, स्नैपिंग भी ऑन की हुई है। ट्राइंगल लिया और यहां पे मैंने ट्राइंगल बनाना शुरू किया। अब ये ट्राइंगल जो बन रहा है ना, सेंटर से बन रहा है। वाई सेंटर? बिकॉज ऑप्शन इज ऑन। डिलीट कर देता हूं। अब जरा देखना, यहां पे मैं क्लिक करता हूं पॉइंट पे, और ये फ्रॉम सेंटर ऑफ कर देता हूं। अब देखो क्या होगा। अब आपका ट्राइंगल किस तरह वर्क करेगा, चेक कीजिएगा। अब जहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं, वहां से स्टार्ट हो रहा है और आपकी ग्रिड्स के मुताबिक वो एक्सपैंड हो रहा है, ये देखो। और इसको अगर आप मूव टूल के साथ कंट्रोल करके यहां रखना चाहो, बड़ा खूबसूरती से आपकी उस ग्रिड्स के अंदर समा रहा है उसको। चेक करो। और अगर आप मूव टूल से इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहो, यू कैन डू इट कंट्रोल टी करके, ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल आ जाते हैं, ये देखो। ग्रिड्स का ऑन करने का फायदा कि आपका ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आपको काफी आजादी हो जाती है, आसानी हो जाती है। इस ट्राइंगल को अगर मैं बाकी बॉक्सेस में भी रिपीट रिपीट करना चाहूं, देखो मैं कैसे करता हूं, चेक करना। आसान से ट्रिक बताऊं, ये ट्राइंगल को मैंने ऊपर की तरफ लेके जाना है। मूव टूल पे क्लिक करो, और बड़ी टेक्निकल चीजें बता रहा हूं बच्चों, जरा गौर से देखो। ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाओ, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके ऊपर ले जाओ। और ग्रिड्स को इस्तेमाल करते हुए प्लेसमेंट करो, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके ऊपर ले जाओ। देख रहे हो कितना खूबसूरत से कंटेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप लेयर पैनल में जाके, अगर आपको कहा जाए इन चारों को सिलेक्ट कर लो, ट्राइंगल्स को, ये लो, चारों सिलेक्ट हो गई, कंट्रोल टी करके इसको कंफर्म करो। ये आपने पहले इसको सिलेक्ट करना है, यहां से लेके यहां तक। ट्राइंगल देख लो कौन कौन सी हैं। ये लास्ट में आई थी, उसके बाद ये, उससे पहले ये, और फाइनली ये। चार ट्राइंगल्स बनाई थी ना, चारों को सिलेक्ट कर लो। कैसे करते हैं सिलेक्ट? फर्स्ट इसको क्लिक किया, आखिरी पे शिफ्ट के साथ क्लिक किया। ये होता है सिलेक्शन का तरीका। और अगर मैं कहूं कि इसको सिलेक्ट करने का एक और तरीका भी बताएं, ये लो मूव, मूव टूल से यहां सेलेक्ट कर, दोनों से सिलेक्शन हो गई। ये देखो इधर ग्रे हो गया, देखो, ऑफ,
सिलेक्शन ऑफ, लेयर पैनल में देखो सिलेक्शन ऑफ, एक तरीका सिलेक्ट करने का ये हो सकता है, चारों सिलेक्ट हो गए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप आखिरी जो ऑब्जेक्ट बना है वहां से लेके जो पहले बना था शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। ये भी सिलेक्शन का एक दूसरा तरीका है। चाहे मूव टूल से डायरेक्ट कैनवस से सिलेक्ट कर लो, चाहे लेयर पैनल सेलेक्ट कर लो। सिलेक्शन जब हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने याद रखना है शॉर्टकट की कल भी बताई थी, कंट्रोल टी। जिसको भूल गई है एडिट मेन्यू में जाके देखे, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म फ्री ट्रांसफॉर्म पाथ पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे आपका वो सेगमेंट जिसको सिलेक्ट किया हुआ लेयर्स, उसके चारों ऑब्जेक्ट एक्टिव हो गए। अब आपको कहा जाए कि अगर इसकी कॉपी निकालनी है या इसका साइज करना है, ये देखो चारों का इकट्ठा होगा क्योंकि चारों सिलेक्ट है। कम करना है, कम कर लो, बढ़ाना बढ़ा लो। और अगर आपको इसकी कॉपी निकालनी है, किसी एक पे क्लिक करो, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो, किसी एक पे क्लिक करो, लेकिन मूव टूल से पहले क्लिक करना है, मूव टूल से पहले क्लिक करना है, और यहां पे आपने इसको किसी एक को पकड़ लो और ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो। ये कॉपी निकल आई, 4 के 8 हो गए। दोबारा देखो, ऑल्ट के साथ 8 के। अब आपको क्या समझ आ रही है कि क्यों ग्रिड इस्तेमाल करते हैं? ग्रिड अगर होती है तो क्यों होती है, क्या आपको बेनिफिट मिलता है? ये सबको सिलेक्ट करूं, ये लो, सबके कलर चेंज कर दूं, ये लो। जब तक टूल नहीं सिलेक्ट करोगे ऊपर कलर बॉक्स नहीं आएगा। इकट्ठे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्योंकि आपके इकट्ठे सिलेक्ट हुए हैं। इनको मूव करूं, मूव टूल से मूव होता है, याद रखना, मूव टूल से मूव होता है। जहां मर्जी ले जाओ, इधर रखना है इधर रख दो, इकट्ठे सारे ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर आपको बेहतर है, इसका इसका एक ग्रुप बना लो बच्चों, इसका एक ग्रुप बना लो। ग्रुप कैसे बनता है? अगर आपको मूव टूल से आपने इसका ग्रुप बना लो, ग्रुप बनाने का कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। कितने? 4 4 8 और 4 12 का ग्रुप बना लो। ग्रुप बनाने के लिए आपने जाना है लेयर पैनल में और इसको कहना है, ऑर्डर करना है, जनाब ग्रुप बना दो इसका, और इसका नाम रख दो क्या? 4 4 8 4 12, 12 ट्रायंगल्स। ये देखो, ग्रुप बन गया, 12 ट्रायंगल्स। मुनासिब सा नाम दो। अब इसका फायदा ग्रुप बनाने का, इकट्ठे सारे करेंगे एक्शन। और ये पता, मैं आपको बताऊंगा, जब एनिमेशन बनाएंगे ना, एक दफा ये ब्लू होगा, एक दफा रेड होगा, एक दफा ब्लू होगा, एक दफा रेड होगा, एक दफा ब्लू होगा, एक दफा रेड होगा। ये एनिमेशन में आपको बाकायदा ब्लिंक करते हुए नजर आएंगे। वहां पे आपको समझ आएगी कि मैंने आपको बेस बना दी थी, वो इस काम के लिए बनाई थी कि कल को आपको एनिमेशन मैंने सिखानी थी। एक एक क्लिप में ये ऑन होगी, एक क्लिप में ऑफ होगी, ऐसे नजर आएगा चलता हुआ। तो ये एनिमेशन ही होगी ना फिर? क्या ख्याल है? एनिमेशन ही होगी ना, चेंजेस नजर आ रही हैं ऐसे ऐसे। ये एनिमेशन जब बनाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा, ब्लू रेड, ब्लू रेड, ब्लू रेड, यहां आपको दिखाऊंगा ऐसे चलती हुई, ऐसे बॉर्डर पे चलती हुई, एरोस रनिंग फॉर्म में, ऐसे बॉर्डर पे चलते हुए एनिमेशन। स्टिल को एनिमेशन नहीं बोलते, इसको अगर मूविंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, मूविंग स्टेट में कन्वर्ट कर दो, वो एनिमेशन होती है। लेकिन उसके लिए ये छोटी छोटी चीजें, ट्रिक्स आपको सीखनी पड़ेगी। जिसने सीख ली उसके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, अभी मैंने आपको एक्चुअली कनेक्ट किसके साथ किया है? ग्रिड्स, गाइडलाइंस, स्मार्ट गाइड्स, स्नैपिंग के साथ। समझ आइए क्यों मैंने करवाया है, क्या क्या आपको ग्रिड्स का सही इस्तेमाल आ जाए, हैं, गाइड्स और ग्रिड्स में फर्क पता चल जाए, इनको ऑन ऑफ करने का तरीका, और स्मार्ट गाइड आपको किस तरह फैसिलिटेट कर रही है। होंगी तो क्या फायदा, नहीं होंगी तो क्या नुकसान। तो स्मार्ट गाइड्स हमेशा हम ऑन रखते हैं। अब आ जाओ पोस्टर पे। तो मुझे बताओ, गाइड्स या ग्रिड्स या स्मार्ट गाइड,
फायदे की चीज है या नुकसान है इसका? फायदे की चीज है ना। कंटेंट बनाने में आपको हेल्प करता है। अगर ये ना होती तो शायद आपका इतना अच्छा नहीं बनता। पॉइंट को पिक कर रहे हो? ग्रिड्स, गाइड्स, स्मार्ट गाइड्स, तीनों की इंपॉर्टेंस है। और किस तरह आप अपनी खूबसूरती से लेआउट अपना पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हो। और जब बन जाए, इसको ऑफ कर दो। काम जो लेना था ले लिया आपने इससे। अब आप क्या करो जनाब, अब आपको स्मार्ट गाइड्स, सॉरी, ये जो ग्रिड्स ऑन ऑफ कैसे होंगे, मैंने आपको बोला व्यू में जाके कर लो। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने जो मूव टूल है, साइड पे क्लिक करना है। यहां पे प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ये देखो अभी प्रॉपर्टीज नहीं दिख रही। मूव टूल लिया, जैसे साइड पे क्लिक करोगे प्रॉपर्टीज यहां पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। किसकी? इस कैनवस की। बाद स्टूडेंट परेशान होते सर आपकी तो प्रॉपर्टीज आ रही थी, मेरी नहीं आ रही। जब तक आप साइड पे क्लिक नहीं करोगे प्रॉपर्टीज विजिबल नहीं होंगी कैनवस की। दूसरी चीज, जब किसी शेप पे क्लिक किया होता है, जैसे ट्राइंगल पे मैंने क्लिक किया, अब ये किसकी प्रॉपर्टीज आ रही है? इस ट्राइंगल की। ये अब क्या है? ट्राइंगल की विड्थ हाइट, ट्राइंगल की फ्लिपिंग, ट्राइंगल का एंगल, ट्राइंगल की फिल, ट्राइंगल का स्ट्रोक, ट्राइंगल के कॉर्नर्स, ये सारी चीजें अबाउट दैट ट्राइंगल है जो क्लिक किया हुआ है। मतलब जो लेयर में आपका ऑन है, मिसाल के तौर पे ये देखो, मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं, एलिप्स एक ये ऊपर पड़े हुए एलिप्स, ये देखो ये 4-5 एलिप्स पड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता कौन सा है। क्लिक करता हूं, जब क्लिक करते हो ऑटोमेटिकली यहां पे आपको उसकी प्रेजेंस शो हो रही है। चेक करो। आज इसको प्रेजेंस को और मोर प्रोमिनेंट करना हो ना, ट्रांसफॉर्म के लिए कंट्रोल टी प्रेस करके इसको कंफर्म कर लिया करो। अब आपको यह पता चल गया कि ये सारे सर्कल्स में ये कौन सा है। दोबारा सुनो, किस तरह पता चलता है? आप क्लिक करते हो, नंबर 1, क्लिक करते ही आपको ब्लू बॉर्डर नजर आएगा उसका। ये देखो, ये है वो। ये देखो, ये है वो। ये देखो, ये है वो। एक अगर आपको आइज कैप्चर करने में आपको दिक्कत हो रही है, आपको पता ही नहीं लग रहा इनमें से कौन सा सर्कल सिलेक्ट है, बाल का तो आपका इतना हैवी लोडेड होता ही है कैनवस, इतनी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि मैं इस वक्त किस लेयर पे हूं। उसका तरीका, कंट्रोल टी। तरीका, कंट्रोल टी। जब करोगे वो हैंडल्स आ जाएंगे छोटे छोटे, पता ही लग जाएगा कौन सा है इसमें से। ये देखो, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल्स। ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल क्यों इस्तेमाल होते हैं? चौड़ाई, लंबाई, फिल, स्ट्रोक, रोटेट, सब करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल इस्तेमाल होता है। ये देखो, ट्रांसफॉर्म करता है ना। ये देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये रोटेशन हो रही है। समय बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपको पसंद नहीं, और ट्रांसफॉर्मेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि इसको रोटेट और साइज ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हो। और जब ये कर लो ना स्टूडेंट्स, जब ये कर लो, ये टिक कर लिया करो। और अगर आप कहते हो सर नहीं, ये जो भी थोड़ी देर पहले मैंने किया वैसे ही चाहिए, तो कैंसिल कर दिया करो। अगर ओके करना है, ये ओके के लिए कमिट करने के लिए है, और ये कैंसिल करने के लिए, कैंसिल कर दो, वापसी उसी जगह पे आगे जैसे था। तो याद रखें, जब आप ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी से करते हो, तो आपको एक काम करना पड़ता है, आपको एंटर करना पड़ता है या टिक पे क्लिक करना पड़ता है। नंबर 1, जब ये कर दो, अब अगली चीज सुनो। आप कहते हो सर इसका अगर कलर चेंज करना हो तो कैसे करें? कलर कैसे चेंज होगा? यहां तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाके कलर चेंज करो। कलर प्रॉपर्टीज में जाके चेंज होगा, सीधी सी बात है, कलर प्रॉपर्टीज में जाके चेंज होगा। और जब चेंज कर लो, अगर आपको कोई इसका स्ट्रोक भी चेंज करना है, स्ट्रोक बिल्कुल इसके नीचे लिखा हुआ है, ये स्ट्रोक का कलर है। आओ सर, स्ट्रोक का कलर ही नहीं चेंज करना है, इसकी चौड़ाई भी चेंज करनी है, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। चेक करो, विड्थ चेंज हो रही है। आपको सर विड्थ ही नहीं चेंज करनी, इसका लाइन स्टाइल भी चेंज करना है, ये लो। हो रहा है कि नहीं हो रहा? रिस्पॉन्स दे रहा है ना आपको। और अगर आप कहते हो सर सिर्फ इतना ही नहीं करना, एक और काम करना है, ये जो सर्कल की बॉर्डर लगे हुए हैं जिसे स्ट्रोक बोलते हैं, ये देखो जरा गौर करना, मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। सर्कल हो, ट्राइंगल हो, आपका पॉलीगॉन हो, आपका रेक्टेंगल हो, जब ये बॉर्डर जिसे स्ट्रोक बोलते हैं, एक फिल होती है। याद रखना, जब भी कोई शेप बनती है, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक इसकी फिलिंग और इसका एक स्ट्रोक।
अगर आप स्ट्रोक की वैल्यू को कंट्रोल करना चाहो, विड्थ यहां से करना है लाइन स्टाइल में। अब मैं आपको नीचे वाली ऑप्शन कुछ बताने लगा हूं, जरा गौर करना। ये जो स्ट्रोक की विड्थ है, ये एक्चुअली स्ट्रोक ये है, ये जो आपको एक लाइन नहीं नजर आ रही पतली सी वाइट सी, ये स्ट्रोक की एक्चुअल पोजीशन यहां पे है। तो आपको कि सर ये बाकी ये क्या है, ये विड्थ है उसकी जो चौड़ी की गई है, जो कितनी है इस वक्त कर दिया आपने, काफी ठीक ठाक की हुई है, 85.53। काम करूं? बढ़ाऊं? मुझे ये बता सकते हो ये स्ट्रोक जो है वो क्या अपने एक्चुअल पोजीशन से दोनों साइड पे बढ़ रहा है या किसी एक साइड पे आ रहा है? एक्चुअल से हाफ आउट और हाफ इन, दिस इज नेम एज सेंटर अलाइनमेंट। ये सेंटर अलाइनमेंट है। अब बाजू का स्टूडेंट कहते हैं सर सेंटर अलाइनमेंट ये कैसे होती है? यहां से, दिस इज इनसाइड अलाइनमेंट, दिस इज आउटसाइड अलाइनमेंट, और दिस इज सेंटर अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट यही होती है। जब आप स्ट्रोक का वेट बढ़ाते हो तो दोनों तरफ बढ़ता है। वाई? बिकॉज अलाइनमेंट इज सेंटर। अलाइनमेंट आपने टोटली बाहर की तरफ शिफ्ट करना है स्ट्रोक को, तो आउटसाइड कर दो, दिस इज आउटसाइड, दिस इज इनसाइड, और डिफॉल्ट इज व्हाट? सेंटर। और ये सबके लिए है। मिसाल के तौर पे आपने एक रेक्टेंगल बनाया, ये देखो, ये एक रेक्टेंगल बनाया, इसकी प्रॉपर्टीज को जरा देख लो। ये जो लास्ट आपने सेटिंग की होती हैं वही अप्लाई हो जाती है न्यू पे। यहां से अब समझ लो मैं जो आपको बता रहा हूं, ये है इनसाइड स्ट्रोक, ये है आउटसाइड स्ट्रोक, और ये है सेंटर अलाइन स्ट्रोक। क्लियर? और अगर आपको कहा जाए कि इसके कॉर्नर राउंड कर दो, आपने वो लोगो बनाना है, क्या नाम था उसका, गुल अहमद वाला, क्या लोगो, दो कॉर्नर राउंड और दो कॉर्नर शार्प, आइडियाज का लोगो बनाना है, बन जाएगा? आइडियाज का लोगो बन जाएगा। ये देखो, यह बना देता हूं, चेक कीजिएगा। आपने एक सिंपल स्क्वायर बनाया, वेट इसका कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा है। कॉर्नर्स पे जरा गौर करो, दो कॉर्नर्स शार्प चाहिए, दो कॉर्नर्स स्मार्ट चाहिए। कैसे होंगे? एक तरीका ये हो सकता है कि कॉर्नर के लिए आपको पता है ये कॉर्नर्स यहां से, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर का सर्कल, ये चौथे कॉर्नर का सर्कल, यहां से करना है, यहां से कर दो। दूसरा तरीका, ये प्रॉपर्टीज में जाकर कर दो। क्या चारों कॉर्नर एक जैसे रिस्पॉन्ड करें? तो एक जैसे करना है तो ये कर लो, ये देखो मैं करता हूं, चेक कीजिएगा। क्या कॉर्नर्स राउंड होते हुए नजर आ रहे हैं? चेक करो, एक जैसे नजर आ रहे हैं कॉर्नर राउंड होते हुए? चेक करो। अब मुझे बताओ चारों को एक जैसा करना है या दो को करना है, दो को नहीं करना? जब आप आइडियाज का लोगो देखते हो तो हमें यह पता चलता है कि आइडियाज के लोगों में दो कॉर्नर शार्प होते हैं, दो राउंड होते हैं। और कौन से राउंड होते हैं? जो आपका बॉटम लेफ्ट और टॉप राइट, टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट, ये कॉर्नर राउंड होते हैं, और दो इधर वाले जो है शार्प होते हैं। अब ये इसको इस तरह कर लो, आप यहां पे जाओ। अभी आपको क्या चाहिए? रिवर्स कर लो भाई जनाब, ऐसा तो नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है, सबको एक जैसा कर दो, मतलब जीरो कर दो, उसी स्टेट में आगे जैसे था। अच्छा, क्या इसका कलर ब्लैक ना कर दें? ओके, ब्लैक कर दो। क्या इसकी आउटलाइन ऑफ ना कर दें? ओके, आउटलाइन ऑफ कर दो। ये प्योर ब्लैक आ गया। अब अगला काम क्या करना है स्टूडेंट्स? याद रखना, जब मूव टूल पे क्लिक करते हो ये सर्कल्स गायब हो जाते हैं, ये देखो,
कॉर्नर। जैसे ही आप दोबारा रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करते हो सर्कल वापस आ जाती है। आ गए? अब जरा इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाओ। आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। एक तरीका ये हो सकता है कि डायरेक्टली आप इस शेप के इस पॉइंट पे आओ, डबल क्लिक करके इसके कॉर्नर को जितना रिक्वायर्ड है राउंड कर दो। ग्रिड यहां पे भी आपको हेल्प कर रही है, क्या ख्याल है? ग्रिड यहां पे भी आपको सपोर्ट में आ गई। ठीक है, या और करना है आपकी मर्जी। दूसरा तरीका, अंडू करो। दूसरा तरीका, एक तो ये डायरेक्ट आप इस शेप के ऊपर अप्लाई करो। दूसरा तरीका, यहां आ जाओ और यहां पे आके सबसे पहले एक काम करो। क्या मुझे चारों कॉर्नर को राउंड करना है या दो को? दो को। कॉर्नर कौन से हैं? और दूसरा, अगर दो को करना है तो इस चेन को अनलॉक करो। जब तक ये लिंक ऑन है चारों एक जैसे होंगे। ये लिंक को ऑफ कर दो। नंबर टू, यहां आ जाओ। अब पहली वैल्यू बताओ जो इस कॉर्नर पे करनी है और इधर वाले कॉर्नर पे करनी है। मिसाल के तौर पे मुझे इसको करना है 10 पिक्सल, और यही काम आपने इधर भी करना है। चेक करो, बहुत ज्यादा है। 10 इज वेरी वेरी हाई। ठीक है। और ये सॉरी इंचेस हैं, पिक्सल नहीं है। अब आपको सर इसी वजह से इतना राउंड हुआ ना, बिल्कुल ये गलती हुई मुझसे। मुझे इसके यूनिट को देख लेना चाहिए था। यूनिट आप यहां से पहले पिक्सल कर दो। इंचेस इज वेरी वेरी बिग वैल्यू, क्योंकि इसका मेरा में स्क्वायर का साइज ही बड़ा छोटा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप पहले इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लो। क्या है इसकी प्रॉपर्टी, मुझे बताओ। इसकी विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है? आपको कौन बताएगा इसकी विड्थ से हाइट कितनी है? कौन बताएगा? आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो ऊपर वाला पार्ट है वो बताएगा। कितनी है विड्थ? 1.58 इंचेस में है। और हाइट कितनी है? 1.58। ठीक है। इस वक्त ये जो ग्रिड्स के ऊपर आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर दिख रहा है, चौड़ा और लंबा एक जैसा है, नो डाउट। ये ट्रांसफॉर्म में ऊपर भी दिख रहा है। क्या इसको मैं 2 बाय 2 ना कर दूं? जरा बराबर, जरा बड़ा कर दूं थोड़ा, दो। और इधर भी दो करने लगा, ये देखो नीचे ऑटोमेटिकली हो गया। चेक करो, 2 बाय 2 हो नहीं गया? बेहतरीन। अगला काम, मुझे दो कॉर्नर्स को राउंड करना है। कर लेते हैं। उसके लिए आपने करना क्या, इस शेप टूल को सिलेक्ट करना है। हैंडल से कर लो वो भी ठीक है, और अगर आप इसको नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, प्रॉपर्टीज में आके यहां पे कर लो। और पहले तो ये बताओ, इंचेस में करना है या पिक्सल में करना है? मुझे छोटा यूनिट चाहिए, पिक्सल ले लेते हैं। कितने पिक्सल? 10 इज ओके। हो रहा है वो, चेक करो। हुआ है, बहुत कम हुआ है। इसको हम कर देते हैं 40 पिक्सल, या इसको कर देते हैं 50 पिक्सल, या 60 ही कर लेते हैं। ठीक हो गया। और इधर वाले को भी 60 कर लेते हैं। बस ये यूनिट देख लें, इंचेस ना हो। इंचेस काफी बिग वैल्यू होती है। ठीक है। पिक्सल, 60 पिक्सल इज ओके। लो जनाब, ये आपका काम डन हो गया। दो कॉर्नर्स बड़े खूबसूरती से आपके राउंड हो गए। अब जब दो कॉर्नर राउंड हो गए, अब आप इसकी एक कॉपी निकाल लो। ये देखो, कॉपी किस तरह निकलती है, मूव टूल से। मूव टूल से इसकी कॉपी निकाल लो, ऑल्ट के साथ क्लिक करके बाहर निकाल लो इसको। ये कॉपी आ गई। ठीक है। इस कॉपी को क्या करो जनाब, क्या करो, इसको फ्लिप कर दो। फ्लिप कैसे होता है? फ्लिप प्रॉपर्टीज में जाके होता है। ये फ्लिप, ये फ्लिप हो गया, चेक करो। इसी तरह आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लो शिफ्ट के साथ, यहां कर लो, या लेयर पैनल में जाके कंफर्म कर लो। क्या वो दोनों सिलेक्ट हुए हैं स्क्वायर? हो गए ना? हो गए। इसको साइड पे करो और यहां आ जाओ, ऑल्ट के साथ। ऑल्ट पकड़ो, क्लिक करो और ड्रैग करके बाहर ले आओ। दो से कितने हो गए? 4। और इसको क्या कर दो, प्रॉपर्टीज में जाके वर्टिकल फ्लिप कर दो। एक हॉरिजॉन्टल था जो किया था, अब वर्टिकल कर रहा हूं। दो सिलेक्ट है, दो होंगे। लो जनाब, साइड पे करो, काम इज ओके। अगर आप मजीद करना चाह रहे तो आप कर सकते हो।
ये अब आपकी मर्जी है, मैंने थोड़ा किया, आप ज्यादा कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रिड्स हो गई और बाकी इसकी प्रॉपर्टीज मैंने जो बतानी थी आज वो ये बताई हैं कि कोई भी शेप हो, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने का तरीका ये होता है कि उसको क्लिक करो और प्रॉपर्टीज में जाके काम करो। प्रॉपर्टीज में मेन क्या चीज होती है? नंबर वन, ट्रांसफॉर्मेशन। जरा गौर कीजिएगा, जब रेक्टेंगल की बात होती है, कल मैं आते ही आपको एक चीज करवाऊंगा, ऑप्शन का नाम है पाथ फाइंडर। ये कल करवाऊंगा, कल आते ही मैंने ये ऑप्शंस करवानी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब कभी कोई शेप बनाते हो, सर्कल बनाते हो, ट्राइंगल बनाते हो, पॉलीगॉन बनाते हो, लाइन लगाते हो, रेक्टेंगल बनाते हो, तो याद रखना हर एक शेप को क्लिक करने पे उसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। नंबर वन, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें इसकी विड्थ हाइट बताते हो, दूसरा इसका एंगल बताते हो। ये देखो 30 डिग्री पे रोटेट हो गया, 60 डिग्री पे रोटेट हो गया। ये करने की नौबत ही नहीं आती अगर आप इसको डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट यहां से हो जाता है, ये देखो। जब आप मूव टूल से यहां पे आते हो तो कॉर्नर के ऊपर कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। चेक करो, ये काम आप ऐसे भी कर सकते हो। जो कि आपने प्रॉपर्टीज में जाकर किया है वो कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद भी कर सकते हो। सबसे पहले मूव टूल से लेयर सेलेक्ट करनी है और प्रॉपर्टीज में चले जाना है, और प्रॉपर्टीज में जाके जनाब आपको पहला काम ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। नंबर टू, दूसरा काम अपीयरेंस का होता है, जिसमें फिल सेट करते हो, आउटलाइन सेट करते हो, लाइन साइज सेट करते हो, इनसाइड आउटसाइड सेट करते हो, कॉर्नर का रेडियस सेट करते हो। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज। एक चीज जाने से पहले जो दो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मैंने नहीं बताई, टच भी नहीं की, वो बताने लगा हूं। ये देखिएगा, जब आप किसी भी शेप का विड्थ और हाइट देते हो, कंट्रोल टी करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको एक चीज समझानी है। जब कोई शेप बनती है, इसकी अपेयरेंस होती है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन अपेयरेंस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब विड्थ हाइट रोटेट एंड फ्लिप। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? विड्थ हाइट रोटेट एंड फ्लिप, ये होती है ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर टू, अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या होता है? फिल, स्ट्रोक, स्ट्रोक का साइज, स्ट्रोक का लाइन स्टाइल, इनसाइड आउटसाइड, और एक चीज और इंपॉर्टेंट, बस ये हमारी क्लोजिंग स्टेज पे ऊपर आखिरी चीज सीख लो कि जब आप लाइन स्टाइल चेंज करते हो ना, डैशेस वाला लेते हो, ये अब आप इसमें जरा नोट करना, इसके कॉर्नर्स पे जरा गौर करो, कॉर्नर्स पे गौर करो। ये कॉर्नर्स को आप यहां से कंट्रोल करते हो, चेक कीजिएगा। कॉर्नर्स आपके क्या, कॉर्नर्स आपके राउंड चाहिए, चॉप चाहिए, या शार्प चाहिए? जरा वर्ड्स की डिक्शनरी को समझ लो। कॉर्नर आपको राउंड चाहिए, शार्प चाहिए, या चॉप चाहिए? ये देखो, राउंड, चॉप, ये देख रहे हो? दिस इज चॉप, दिस इज राउंड, एंड दिस इज शार्प। ये यहां से सेट होता है, यहां से अलाइनमेंट होती है, इनसाइड आउटसाइड, यहां सेंटर, यहां से कॉर्नर सेट होते हैं, और आखिरी चीज जो बताने वाली है, ये दरमियान में एक छोटा सा आपको और बॉक्स नजर आ रहा होगा। इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा ये होता है जब आप लाइन स्टाइल डैशेस वाली लेते हो ना, तो ये जो आपके एजेस हैं, कैप्स इसे बोलते हैं, कैप्स की वैल्यू चेंज होती है। ये देखो कैप्स, चेक करो, ये देखो, ये है कैप्स, ये देखो, ये फर्क है कैप्स की लुक में। और ये याद रखना, जब आप ये स्ट्रेट लेते हो ना, सॉलिड लाइन, इससे कुछ नहीं असर पड़ने वाला, कैप से कुछ नहीं होना। कैप्स तब आपको इन एक्शन नजर आएंगे जब डैशेस आएंगी, वरना इसको जो मर्जी करो, इनमें से कोई भी तीनों में से ऑप्शन ले लो, कुछ फर्क स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आ रहा। फर्क देखने के लिए एक चीज करना जरूरी है कि इसको डैशेस में कन्वर्ट करो, फिर चेक करो कैप्स को। इसे बोलते हैं कैप्स। राउंड, ये है आपका जो एंड पॉइंट है ना कैप का, थोड़ा सा फिनिशिंग लाइन से पीछे आ जाएगा, ये देखो, और ये फिनिशिंग लाइन तक चला जाएगा, ये अगला वाला। ये फर्क है दोनों में। दिस इज क्लोज टू फिनिश, दिस इज बिलो टू फिनिश, लो टू फिनिश, पीछे थोड़ा सा।
ये फर्क है सिर्फ इसकी जो लेंथ की जो स्ट्रेच है, स्ट्रेचिंग, ये स्ट्रेचिंग करता है और एक स्ट्रेचिंग नहीं करता, और एक राउंड करता है। ये फर्क है। उम्मीद है ये जो मैंने आपको करवा दिया है ये आप सबके ऊपर अप्लाई करके देख सकते हो। बाल बाल स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्या सर्कल के लिए भी ऐसे? यस, क्यों नहीं भाई। कोई शेप, इसको कोई ममानत नहीं है। आपने जस्ट शेप को सिलेक्ट करना है और जाके ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, अपीयरेंस करनी है। अपीयरेंस में ये है वो पार्ट जिसमें आपका वेट जब लाइन का बढ़ेगा, ये देखो, वेट जब लाइन का बढ़ेगा, ये ब्लैक कलर का आपका इसकी विड्थ है, आउटलाइन है। ये इनसाइड चाहिए, आउटसाइड चाहिए, या सेंटर चाहिए, यहां से करते हैं। ये पूरी आपकी आउटलाइन इनसाइड शिफ्ट होगी बाउंड्री की, और आप चाह रहे हो बाउंड्री के आउटसाइड चली जाए, तो ये फिर बाउंड्री की आउटसाइड चली गई। अब बाल बाल स्टूडेंट कहते हैं सर अगर हम इसको इनसाइड कर दें एक खूबसूरत सा एक कंटेंट बनाते हैं। इनसाइड कर दिया, इनसाइड में मैं आप देखो क्या करने लगा हूं, यहां पे मैंने डैशेस में कन्वर्ट कर दिया, ये डैशेस में कन्वर्ट हो गया। अब मैं एक और काम करके दिखाने लगा हूं, चेक करो। ये क्या है? ये आपकी बैकग्राउंड के अंदर डैशेस की वजह से फिलिंग नजर आ रही है। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसकी अगर मैं वेट बढ़ाऊंगा तो क्या शक्ल निकलेगी? ये देखो, और अगर मैं आपको कहूं ये डैशेस की जो बनावट है इसमें अगर चेंजेस करनी हो तो कैसे करते हैं? यहां से करते हैं स्टूडेंट्स, ये नीचे चेक करो, डैश और गैप को वन वन कर देता हूं, लुक ही चेंज हो गई। डैश भी वन, गैप भी वन, डैश भी वन, गैप भी वन, डैश भी वन, और इसको इनसाइड की तरफ ले आऊं, अगर आउटसाइड लेके जाऊंगा तो इसकी लुक कुछ और नजर आएगी। ये देखो, ये आउटसाइड है, ये सेंटर है, ये इनसाइड है। वेट बढ़ाता हूं, देखते हैं क्या बनता है। कोई अगर कहता है कि सर ये कैसे बनाया है, ये कमाल किस चीज का है, टूल का। इनसाइड, इनसाइड और लाइन और गैप वन वन पॉइंट, और उसको बढ़ाना शुरू किया। ये देखो शेप, कोई सोच भी नहीं सकता कि ये आउटलाइन या स्ट्रोक की प्रेजेंस की वजह से ऐसा शक्ल बनी है। क्या ख्याल है? ये कोई शेप्स नहीं बनी, ये ना समझना कि सर्कल बना के बीच में अलग से शेप्स बनाइए चार, नो। ये स्ट्रोक क्या है, और स्ट्रोक का वेट है, और स्ट्रोक की अलाइनमेंट इनसाइड है। और अगर इसको मैं आउटसाइड पुश करूंगा तो ये लुक ही चेंज हो जाएगी। ये चेक करना, क्लिक करो, और ये देखो आउटसाइड में ये इस तरह नजर आएगा, इनसाइड में ये इस तरह नजर आएगा, और सेंटर में ये इस तरह नजर आएगा। चेक करो कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो और आपकी शेप की डायमेंशन ही, लुक की चेंज हो रही है। और ये बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, एक सर्कल लगाया बस, और फिर स्ट्रोक का जो आपका प्रेजेंस है उसको वन डैश वन गैप के साथ उसको ऑन करके दिखा दिया। बात समझ आई है? और इसको अगर आप कम करोगे वैल्यू को, वेट जिसे बोलते हैं, तो ये देखो जैसे जैसे बढ़ाओगे, और अब आपने इसकी अलाइनमेंट कंट्रोल करनी, तो अलाइनमेंट यहां से होगी, पूरी इनसाइड लेके आनी है, पूरी आउटसाइड शिफ्टिंग करनी है, या सेंटर करनी है, ये अब आपकी मर्जी है। इसके अंदर आप खूबसूरत कंटेंट रख सकते हो, इमेज लगा सकते हो इसके अंदर। ये सर्कल नजर आ रहा है ना, इसमें अपनी फोटो लगा दो। जो सर्कल है ना इसमें अपनी प्रोडक्ट्स लगा दो। कोई पेज बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, या कोई आपने खूबसूरत सा एक पोस्टर बनाया, उसमें अंदर आपने अपने स्कूल के फोटोज लगानी है, इसके अंदर लगा दो, लग जाएंगी, ऐसे ही लगेगी जैसे दिख रहा है। इसके अंदर मैंने फोटो नहीं लगाया, सिर्फ ऑरेंज कलर फिल किया हुआ है, इसको फोटो के साथ भी रिप्लेस कर सकती है। तो पोस्टर बनाने के लिए आज आपको स्टार्ट करवाई एक चीज मैंने, कल इसको मैच्योर करेंगे। ये जो सीखा है ये पॉलीगॉन पे भी लगा के देखना, स्टार स्टार पे भी लगा के देख लो, पॉलीगॉन पे लगा के देखो, सब पे ऊपर ये लाइन का जो प्रेजेंस है ना, प्रॉपर्टी चेंज करते ही इनसाइड आउटसाइड लुक ही चेंज हो जाती है शेप की। ये कोई कह नहीं सकता कि ये सर सर्कल से बना है क्या, हालांकि ये है सर्कल ही, सिर्फ आपने उसकी प्रॉपर्टी से खेला है। प्रॉपर्टी कौन सी? स्ट्रोक। और दूसरा स्ट्रोक का क्या? अलाइनमेंट और डैश की प्रेजेंस। वन डैश वन गैप है, आप कहते हो सर वन डैश वन गैप की
2-2 गैप करें या 1-4 गैप करें तो लुक क्या होगी, चेंज कर लो। 1-1 गैप, फिर मैं कहता हूं 2-2 गैप, फिर मैं कहता हूं 3-3 गैप। ये देखो शेप की लुक की चेंज होगी। 1-1 गैप, 2-2 गैप, 3-3 गैप, और उसकी डेफिनेशन क्या था? 1-1 गैप, 2-2 गैप, 3-3 गैप। अलाइनमेंट इनसाइड आउटसाइड ये आपकी मर्जी है। और अगर आपको एक जैसी चाहिए थी तो इनको जाके खत्म कर दो। ये जो वैल्यू तो आपने दी है, इसके 3 डिफरेंट आप डैश गैप्स के वैल्यूज सेट कर सकते हो। अब 1-1 गैप के पास चला, और ये थ्रू आउट पूरे सर्कल में 1-1 गैप, 1-1 गैप, 1-1 गैप। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि कुछ और भी पैरामीटर के साथ इसको प्रेजेंस टू चेंज करना है, यू कैन डू इट। नहीं जी स्टूडेंट्स, हमारे साथ ऑनलाइन स्टूडेंट्स फातिमा हजूर, मिसबा एंड रेमशा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कल यहीं से प्रैक्टिस क्या करनी है, आपने सारी शेप्स को इस्तेमाल करना है जितनी भी आपको करवाई है। और ये सिर्फ शेप की बात महदूद नहीं है, कस्टम शेप्स पे भी आपने जाना है। कस्टम शेप्स को भी आपने सेलेक्ट करना है। इसकी भी आउटलाइन, इसकी भी सारी सेटिंग होगी। वाइड एनिमल्स, लाइक ये आपका एक लाइन है, लाइन को मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। ये देखो कस्टम शेप पे गए, लाइन को ऑन किया, यहां पे लाइन को ड्रॉ कर दिया। और याद रखना इसकी भी सेटिंग में अलाइनमेंट और गैप की वजह से ये शेप खराब हुई हुई है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम जो सेटिंग की है वो लाइन पे भी लगी हुई है। लाइन को ऑन करो और जाके इसकी वैल्यूज को स्ट्रेट कर दो। ठीक है, और मोटाई इसकी कम कर दो। ये शेप इसलिए खराब हुई हुई है। ठीक है, और फिलिंग अगर चेंज करनी है बिल्कुल कर सकते हो। ये देखो, आइए समझ, क्योंकि आपने लास्ट सेटिंग जो की थी वो नई शेप पे भी वही लग गई। लाइन पे, ट्री पे, जो भी लगाओगे उसमें से वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे बहुत अच्छा कंटेंट बन सकता है। थोड़ी सी फिर प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, इस डिटेल की जरूरत है जो मैंने आज कोशिश की आपको कन्वे करने की। उम्मीद करता हूं आपको दो चीजों की, पैनल की अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो रही है, एक प्रॉपर्टीज की और दूसरी लेयर्स की। इसीलिए आप समझदार बच्चे बैठे हो, इसलिए मैंने कहा था आपने किसी पैनल पे जोर नहीं देना, सिर्फ प्रॉपर्टीज और लेयर को समझना है। जिसने इसको समझना शुरू कर दिया, प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, चाहे वो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो किसी शेप की प्रॉपर्टीज हो, जिसने इसको समझना शुरू कर दिया, आपका कंटेंट बेहतरीन अंदाज में बनना शुरू हो जाएगा। अब आप इसके थ्रू जो दिल करता है बनाओ। मैंने आपको स्टार्ट तो ये दिया था कि आज को पोस्टर बनाएंगे, लेकिन हम उसकी डिटेल में जरा निकल गए। लेकिन उम्मीद करता हूँ ये डिटेल भी काम की चीजें थी। पोस्टर तो बन ही जाएगा, जब तक डिटेल नहीं आपके हाथ में होंगी पोस्टर में खूबसूरती नहीं आएगी। अगर ये चीज ना बताता तो शायद इतना अच्छा पोस्टर ना बनता जो इन चीजों को बताने से बन सकता है। क्या ख्याल है? कल इसको अटेम्प्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।